एस्ट्रोलॉजी क्या है। जो वास्तविक में ज्योतिष के जानकार हैं वो शायद आपको इन सब प्लेटफॉर्म्स में कम दिखाई देंगे। बिल्कुल। वास्तव में वो लोग दिखाई देंगे शायद जिन्हें ज्योतिष का जे पता नहीं। जब भी ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष को कहीं ना कहीं एक शापित विद्या भी कहा गया है कि जिसके पास भी है ये शापित है। तो ये मतलब कि इतना अच्छा ज्ञान और इसे शापित कहा जाना, मतलब कहाँ तक ये सही। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्योतिष कोई शापित विद्या है, किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर शाप है पढ़ने पढ़ाने, बल्कि ज्योतिष तो प्रतिष्ठा की विद्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसमें विश्वास नहीं करते। ज्योतिष आपके विश्वास का मोहताज नहीं है। जो आजकल अंक शास्त्र आ गया है, न्यूमरोलॉजी आ गई है, टैरो कार्ड है, बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं जी। थोड़ा सा उनके बारे में सोचा। 18 स्कूल्स हैं, उसमें से हमने अगर उसको डिवाइड किया विद्वानों ने तो 3 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है, या कह सकते हैं ज्योतिष शास्त्र को समूचा जानने के लिए, समझने के लिए उन तीनों का ज्ञान होना आवश्यक। कहा जाता है कि भगवान शिव जब है आदि कैलाश पर जब तपस्या करके जगे, तो जैसे ही तपस्या करके वो जगे तो जब नेत्र खोले तो कई समय के बाद हम नेत्र खोले तो एकदम से अश्रुपात, तो पानी की कुछ बूंद गिर गई, वही बूंद जो गिरी उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के उन तथ्यों पर। क्या सच में एस्ट्रोलॉजी काम करती है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मंत्रों की हम बात करते हैं, क्या वो मंत्र अगर हमने गलत उच्चारण किए हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम हमको मिल सकता है। आज हम बात करेंगे वास्तु की। जब वास्तु की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि वास्तु कराने जाएंगे तो सबसे पहले हमें अपने घर की तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। क्या वाकई हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है? कि एक कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया एक एनर्जी से बनी हुई है, तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल क्या संबंध है? क्या सच में एनर्जीज होती हैं और एनर्जी किस तरीके से काम करती है? अगर हम बात करें पॉडकास्ट में, आज हम चर्चा भी करेंगे। आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने 22 साल इस फील्ड में दिए हैं, तो मुझे भी मौका मिला है कि मैं उनसे बहुत कुछ ऐसा निकाल सकूं अपने व्यूअर्स के लिए कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो कहते हैं रुद्राक्ष मन की शांति होती है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीजें हैं जिनसे मन को शांति मिल सके? तो ये एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो प्लीज जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर, पीएचडी, आचार्य, शास्त्री, इतनी सारी उपाधियां और सबसे बड़ी बात 22 सालों का रिसर्च, 22 सालों से इस फील्ड में मेहनत। तो हमारे साथ अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर कुंज बिहारी सर। तो स्वागत करते हैं सर का, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। नमस्ते। राधे राधे। कैसे हैं आप सर? जी एकदम स्वस्थ, एकदम आनंद में। सर सबसे पहले हो सकता है कि मैंने परिचय में थोड़ा सा कमी कर दी हो, पर मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि 22 साल आपने इस फील्ड में रिसर्च किया है और 22 साल आपने इस फील्ड को दिया है। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा है। मैं बचपन से ही पारिवारिक रूप से भी और विद्या की दृष्टि से भी इस विषय के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। और मुझे परंपरा विरासत में मिली है। इसके लिए मैं अपने इष्ट का, अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का बहुत आभारी मानता हूँ। मुझे इस विद्या को परंपरा के साथ में, अनुभव के साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में देखने, सुनने, पढ़ने को मिला जी। लेकिन जब विषय का उपस्थापन होता है, जब आपके सामने वो चीज़ आती है, आप जब उसको अध्ययन करते हैं, तब आपका अनुभव संगीन होता है, गंभीर होता है। आपके अंदर किसी प्रकार की लोलुपता नहीं रहती है, मतलब लालच नहीं रहता है कि मैं इसको इसी तरह से कुछ सुन लूं और किसी भी तरह से प्रदर्शित कर दूं, वह नहीं रहता है। जब आप शास्त्रीय रूप से विषय को पढ़ते हैं और संस्कृत परंपरा के अंदर गुरुकुल पद्धति से अपने गुरुओं के पास जब बैठ के पढ़ते हैं, तब विद्या का आनंद दूसरा होता है। इसके लिए मैं अपने गुरुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने इसके अंदर उपाध्याय, शास्त्री, फलित ज्योतिष के माध्यम से आचार्य, एमफिल, पीएचडी, शोध कार्य, अन्य शोध ग्रंथों का प्रकाशन, कई सारे सेमिनार, वेबिनार, इनके आयोजन में, इनमें प्रतिभाग लेना, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन का भी कार्य किया है। कई वर्ष कार्य करने के बाद में और उसके साथ साथ ही पढ़ने के समय से ही मैं इसका व्यक्तिगत रूप से
लोगों के लिए, समाज के लिए उपयोगी होने की दृष्टि से और अपने आप को उपयोगी बनाने की दृष्टि से मैं इसका प्रयोग भी करते आया हूँ। तो प्रयोग करने के लिए पहले विद्या को प्रयोग भी किया है, जाकि जिससे हम अपने आप को पहले उसको विषय को हम समझ सकें कि किसी के लिए ये योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्या ऐसी व्यवस्था इसमें दिख रही कि नहीं दिख रही है, और तब उसको बाकी लोगों के लिए कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है। क्या बच्चों के लिए वास्तव में उन क्षेत्रों में मेहनत करने का अवसर जो है जिन बच्चों को मिल रहा है, क्या उसे वास्तव में वहाँ जाना चाहिए, या उसे कुछ और भी अन्य फील्ड को तैयार करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर शुरू से ही काम करते आए हैं। तो अपने विषय के साथ में उसे हम लगातार एक्सपीरियंस के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें हमने कई वर्षों का सहयोग लिया, अपनी पूरी टीम और इसका अनुभव, इसके साथ हमारे गुरुजनों का, विद्वज्जनों का सहयोग हमेशा लेते चलते आए। आज हमारे साथ हमारे अनुयायी, हमारे अनुज, वो भी इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। एक पूरी टीम इस पे काम करती है हमारे साथ में। ये एक हर्ष का विषय है, इसमें ठाकुर जी की कृपा है, बस यह बनी रहे। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, आजकल देखा जाए सोशल मीडिया छाई हुई है एस्ट्रोलॉजिकल, लोगों ने रेमेडीज दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैं इस विद्या के बारे में जानना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। देखिए, संस्कृत साहित्य में कहा गया विद्या विहीन पशु। हर व्यक्ति को विद्यार्थी होना चाहिए। बिल्कुल। और विद्यार्थी होने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। जी बिल्कुल, ठीक। ब्रह्मचर्य काल हमारे यहाँ उसका विशेष योगदान बताया गया, लेकिन वो एक प्रारंभिक स्तर है। तब से लेकर के विद्या तो अनवरत चलती है और विद्या कभी समाप्त नहीं होती है। और ज्योतिष ऐसी जिज्ञासा का विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में एक नया अनुभव लेके आता है, एक नई परिस्थिति की रचना करता है, एक नई संकल्पना को आपको उसे दिशा देनी होती है, जो देश काल परिस्थिति के आधार पर तय किया जाता है। उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में अध्यापन करना, ये एक बहुत गंभीर विषय है। रही बात जो लोग सोशल मीडिया पर या आजकल के समय पे छाए हुए हैं, मैं बड़ा अपने आप को भी इसमें महसूस करता हूँ कि जो पारंपरिक विद्वान हैं, जो वास्तविक में ज्योतिष के जानकार हैं, वो शायद आपको इन सब प्लेटफॉर्म्स में कम दिखाई देंगे। बिल्कुल। वास्तव में वो लोग दिखाई देंगे शायद जिन्हें ज्योतिष का जे पता नहीं है। और कुछ दिन पहले ये चर्चाएं जैन में भी उठ रही थी शुरू से ही, लेकिन कुछ दिन पहले समाज में भी उठी और हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विगत एक सेमिनार हुआ, वहां पर भी चर्चा रखी गई, विद्वानों द्वारा रखी गई कि जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है वे इसके बारे में पूर्ण ज्ञान समाज में फैला रहे हैं। क्या वो भ्रम है? क्या वो गलत नहीं है? शास्त्र की व्यवस्था, शास्त्र की शिक्षा, उसको आप किसी तरह व्यवसायीकरण के लिए गलत तरीके से आप उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि आपके पास किसी प्रकार की पारंपरिक रूप से कोई उपाधि भी ना हो। तब विशेष रूप से वे लोग जो कहीं से सुन करके कोई एक आध ऑनलाइन सेमिनार, चाहे किसी तरह का छोटा मोटा कोर्स प्राइवेट इत्यादि संस्थाओं के द्वारा या कहीं से भी अपना डिप्लोमा या कुछ कर लेते हैं। और आप सोचें कि जिस विषय को पठन पाठन में 10 वर्ष का समय मिनिमम लगता हो, उसे हम 10 कक्षाओं में परिपूर्ण होकर के सीख जाएंगे, तो फिर आप में उस 10 वर्ष वाले में कितना अंतराल होगा, यह तो आप महसूस कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को और देखने वालों से भी मेरा आग्रह होगा, कम से कम दिए हुए तथ्यों को चेक करें। अब लोग ये कहते हैं साहब हम कहाँ से चेक करें, हमें तो जो मिलता है हम देख लेते हैं। निश्चित तौर पे सही कहते हैं, लेकिन आप ये तो जानने का प्रयास कीजिए, आज तो आधुनिक जमाना है, क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि ज्योतिष की वास्तव में कहीं पढ़ाई भी होती है क्या? अगर आज भी इस एज में, इस एरा में जब हम बताते हैं कि हम उस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं या उस विश्वविद्यालय में पढ़ाए हैं, तो आज भी हमसे अधिकतर 90% समाज यही पूछता है क्या इस विषय की पढ़ाई भी होती है? उन्हें लगता है तो सीखने का चीज है। बिल्कुल। उसे लगा इंटरेस्ट का विषय है। जी। आज हमने कुछ पूछ लिया किसी से, कल हमने किसी को कुछ बता दिया ना। यह काम तो जब लगातार कोई व्यक्ति पढ़ता तो भी नहीं करता है, जब तक गुरु का आदेश नहीं होता। उनके साथ बैठ के जब तक मंथन नहीं होता कुंडलियों के ऊपर में, जैसे आज की भाषा में, आधुनिक विज्ञान की भाषा में लोग डेटा कहते हैं जी।
तो जिनके पास 5-5, 10-10 लाख पर्सनल क्लाइंट डेटा है, आज हमसे आप बात करें तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इन 22-23 वर्षों के अंदर 3-4 लाख तो पर्सनल डेटा होगा ही होगा, इससे तो कम ही होगा अगर आज की भाषा में बात करें, पर उससे कभी इस तरह से लिया ही नहीं गया हमारे द्वारा। ठीक है, कुछ लेगेसी में आ रहा है, कुछ नया बन रहा है, उसी के अंदर नया तो हमने कभी जोड़ा ही नहीं, क्योंकि हम तो जिससे जुड़ते हैं पूरे पारिवारिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से या अंतः भाव से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज व्यक्ति आएगा कल नहीं आएगा, अरे आज वो कल उनके बच्चे फिर उनके बच्चे। बिल्कुल। इस परंपरा को जब हम प्राप्त करते हैं ना, तब उसका गौरव अनुभव होता है, उस विषय का सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि हाँ हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ज्योतिष के बारे में आपने जब पूछा, होता क्या, नाम ही देखिए कितना सुंदर है, ज्योतिष। एक बार श को हटाइए और क्या है, ज्योति। एक वो विषय, एक वो शास्त्र, एक वो विज्ञान जो क्या देता है, प्रकाश। और प्रकाश के बिना सर्वथा अंधकार ही है। तो जितने भी ज्ञान की परंपराएं हैं, सनातन संस्कृति सभ्यता संस्कृत शास्त्रों के माध्यम से जो प्रचारित प्रसारित और अनवरत चल रही हैं, युग युगांतरों से चल रही हैं और आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी। पढ़ने वाले कम हुए ज्यादा हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। सरस्वती गुप्त रूप से भी बहती हैं, आके त्रिवेणी में प्राप्त हो जाती हैं। कोई कहता कि पीछे तुमने नहीं देखा, आपके देखने से नहीं होता, संगम में प्राप्त होती हैं, संगम में देखा है लोगों ने। तो ज्योतिष प्रकाश को प्राप्त करने वाली विद्या है। कौन सा प्रकाश, ज्ञान का। क्या लाइट नहीं, हाँ, लेकिन प्रकाशमान पिंडों को समझाने वाली विद्या है, जिससे हम आकाश में चमकने वाले दैदीप्यमान तारों को देखते ही हमारे मन में एक अनायास विचार आता है, हम तारों को देख के कुछ भी कल्पना करते हैं। आप कवि को ले लीजिए, संस्कृत के विद्वानों को ले लीजिए, गाने लिखने वालों को ले लीजिए, वो आकाश को देख करके बहुत कुछ लिख देते हैं। हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी की जीवनी को पढ़िए, उन्होंने कितना अच्छा तारों के बारे में समझाया बताया। तो ज्योतिष तो वह विद्या है जो आकाश में जो दैदीप्यमान तारे हैं वो कैसे प्रकाशित होते हैं, कैसे संचरित होते हैं, कहाँ से उनमें ऊर्जा का साधन होता है, क्या उनका हमारे पर कोई प्रभाव होता है कि नहीं होता है, इन सब विषयों को लेकर के जो शास्त्र पूरी तरह से उसका आदि मध्य विकास वो सब बताते चले, वही ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। कहा जाता है ज्योतिषम ग्रह नक्षत्रादिष्टितम यत् शास्त्रम कृतम तत् ज्योतिषम। जो ग्रह नक्षत्रों को लेकर के चलता है, उनके बारे में समूल जानकारी प्राप्त कराता है, उसे ज्योतिष विद्या कहते हैं। और ज्योतिषा मयनम चक्षु, जब शास्त्रों की कल्पना की गई तो भारतीय सनातन परंपरा में ज्ञान का मूल है वेद। वेद को लोग कहते हैं कि मंत्र है, मंत्र तो पूजा के लिए होते हैं ना, मंत्र ही तो हमारे पास में पहला लिखित ऐतिहासिक अगर कोई हमारे पास में ग्रंथ है तो वो वेद है। ये बात पूरा विश्व मानता है और मैं मुंह से नहीं कह रहा हूँ इस बात को, यह शिक्षा की दृष्टि से, लिटरेचर की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से कह रहा हूँ। आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब लोग जानते भी होंगे इसमें से कि पूरे विश्व में लिखित यदि कोई ग्रंथ प्राप्त होते हैं हमें तो वो वेद होते हैं। उस वेद में बहुत तरह की विद्याएं प्रकाशित होती हैं जो व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में सहायता करती हैं। उन वेद के बाद में वेद 4 हैं हमारे यहाँ, ऋग यजु साम वेद अथर्ववेद, और सब में बहुत समय का अंतर भी है, जो बहुत युगों के साथ में वेद लिखे गए हैं। लिखने लिखाने की परंपरा में हमारे ऋषियों की ज्ञान परंपरा, उनकी गुरुकुल परंपरा, किसे देना है किसे नहीं देना है, क्या देना चाहिए कितना देना चाहिए, ग्रहण करने वाले की योग्यता, यह भी तो महत्वपूर्ण है। यह सब बताया गया। साथ में जब शास्त्र अनवरित हुआ, वेदों के साथ साथ पीछे कौन चला, शास्त्र यानी शासनात्रल, किसका अधिकार कहाँ होगा, किसका शासन कहाँ होगा, किसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक समझिए आप एजुकेशन का इतना जबरदस्त मैनेजमेंट जो आपको प्राचीन साहित्य में मिलता है,
शायद आज भी इतना आपको न मिलता हो। जी। तो वेद के अनुसरण करते हैं शास्त्र। उस मूल ज्ञान को, उस बड़े वृक्ष को पकड़ने के लिए हमें कई विधाओं से आगे जाना पड़ता है। तो 6 प्रकार के शास्त्र बताए गए हैं। उसमें से ज्योतिष का जो कल्पना दी गई है, जो स्थान दिया गया है, वो कहा गया है ज्योतिषामयनम चक्षु। जिस प्रकार हमारे सुंदर चेहरे के पीछे, हर व्यक्ति को अपना चेहरा बहुत सुंदर लगता है और लगना भी चाहिए, ईश्वर का दिया हुआ सर्वोत्तम उपहार आपके पास है। और उसमें भी नेत्र, न चक्षुषा अंगे न हीनो न किंचित करा। कहा जाता है कि जिसके पास चक्षु अंग नहीं है, वह व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। तो ज्योतिष आपके लिए ठीक उतना ही काम करता है जब आपके पास सब कुछ है लेकिन दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं। उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, उस दिव्य काल को अनुमान लगाने के लिए आपको ज्योतिष की आवश्यकता पड़ी जी। और उस ज्योतिष के तथ्य हमको शुरू से प्राप्त होते गए। लोगों ने संकलन करना शुरू करा, संकलन करने के बाद में उसे दूसरे तरीके से आने वाली पीढ़ियों को कैसे बताएंगे, कैसे उनके लिए आगे बढ़ा जाए, उसका विकास हुआ। तो उसका विकास जब शुरू हुआ तो देयर आर 18 स्कूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। 18 मुख्य प्रवर्तक हमारे, उन ऋषियों को प्रणाम है जिन्होंने इस विद्या को बढ़ाया। सूर्य, पितामह, व्यासो, वशिष्ठो, अत्रि, पराशर इत्यादि, ये ऋषि परंपरा है। सूर्य भगवान ने साक्षात ब्रह्मा जी से उसको लिया, ब्रह्मा जी से व्यास जी ने लिया, फिर महर्षि अत्रि ने पढ़ा, फिर महर्षि पराशर ने पढ़ा। इन सब ने इसको पढ़ा और अपने अपने तरीके से विकसित किया, इसलिए मैं इसको स्कूल्स कह रहा हूँ। इनके माध्यम से ज्योतिष, जो शास्त्र आज के समय के कुछ पहले तक प्राप्त हुआ, उन सबको कलेक्टिव रूप से हम कहते हैं कि ये ज्योतिष है। तब आप समझिए कि जो सोशल मीडिया पे जाते हैं उन्हें तो 18 का नाम छोड़िए, मुझे लगता है कि शायद 8 का भी नहीं पता, नाम पता हो तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने क्या बताया है तो विषय बहुत दूर का है। तो ज्योतिष का ये प्रारूप बहुत बड़ा है। अब मुख्य बात आती है, लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट का नाम लेते हैं या ये कहते हैं कि भारत ने, हमने शून्य की खोज की। अरे हमने शून्य की खोज नहीं की है, हमने तो शून्य से लेकर सारी संख्याओं की खोज की है। जितनी संख्या महान से महान, बड़ी से बड़ी हो सकती है, हमने तो उसकी जो है खोज की। और खोज करने की आवश्यकता हमें परंपरा में प्राप्त हुई। वेदों में कहा गया एकाचमे, तिस्रचमे यानी 3, पंचचमे 5, सप्तचमे 7, नवचमे, एकादशचमे 11, त्रयोदशचमे 13, पंचदशचमे, ऐसे करके क्रम बढ़ा। फिर एक तरफ दूसरी साइड शुरू होता है कि 2, 4, 6, सोचिए ऑड और इवन मंत्रों में समझा दिया गया। कितना बड़ा ज्ञान है। इसके बाद में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, स्पेस साइंस, तभी ना हम लोग उसकी संकल्पना करते हैं। बिल्कुल। आज हम मोबाइल से या किसी माध्यम से देख करके बताते हैं कि आज के दिन में ग्रहों की स्थिति क्या है। साधारण बात है, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी मुख्य उपकरण के ये पॉसिबल, वो कहाँ से लाते हैं? तो एक एपीआई कहते हैं उसके, आज की भाषा में, विज्ञान की भाषा में। वो एपीआई का मतलब क्या है? पंचांग। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण का जो समावेश है उसे पंचांग कहते हैं, जो भारतीय संस्कृति का मूल है। अभी त्योहारों का मौसम खत्म हुआ है और विवाह का मौसम शुरू हो गया। किसके आधार पे? पंचांग के आधार पे। कब दीपावली आएगी, कब अक्षय नवमी करनी है, कब धनतेरस होगी, कब कार्तिक पूर्णिमा आएगी, ये कहाँ से? तो पूरा पूरा कैलेंडर सिस्टम, पूरा पूरा कैलकुलेशन सिस्टम, पीरियोडिक टेबल्स बनाना, ये सारी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? इसी शास्त्र के माध्यम से। बिल्कुल। उस पंचांग में देख करके बता देते हैं आज कौन ग्रह किस नक्षत्र में है, किस राशि में है। किस राशि में, बिल्कुल सही बात है। उसमें तो कोई किसी की योग्यता नहीं है, ना कोई सोशल मीडिया पे कर सकता, ना कोई कर सकता। वो हैंडल तो वही है जो परंपरा से प्राप्त होता है। और उसको बिना जाने उस पंचांग को खोलना, लोग देखना, जिसके घर में उपलब्ध नहीं है, वो कहते हैं कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। तो जिन्हें पंचांग का ज्ञान नहीं, जिन्हें दिग्देश दिशा का काल
समय का पता नहीं, जिन्हें नक्षत्रों के आधार पर महीनों के नाम चलते हैं ये पता नहीं, वे अगर कुछ बताएं तो बड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ, आपको जिज्ञासा है, बहुत अच्छी बात है। हमसे बहुत लोग, आज भी कुछ लोग मिले आने के पहले, उन्होंने कहा क्या आप पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। हमें पढ़ाइए, कितने दिन में सीख जाएंगे? मैंने कहा आपका सीखने का स्तर क्या है? कि नहीं, जिसको सीख करके हम कमा सके। मैंने कहा कमाना किसी शास्त्र का उद्देश्य नहीं होता। बिल्कुल। शास्त्र का उद्देश्य तो ज्ञान होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती। हाँ, मूल हो सकता है, आवश्यकता हो सकती है, एक निश्चित दायरा हमारा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें कहना, उसका विचार करना। हाँ, आप अपनी जिज्ञासा के लिए पढ़िए, उसके लिए बहुत सारे मीडिया उपलब्ध भी हैं, बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स भी मिलते हैं आपको, लेकिन ये जान रखिए कि जहाँ से पढ़ रहे हैं, जहाँ से जान रहे हैं, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। उसकी आप सूचना ले लीजिए, क्या उस व्यक्ति की जानकारी कितनी है, और आपको नहीं पता तो कम से कम आपके आसपास के संस्कृत विश्वविद्यालयों से, संस्कृत कॉलेजों से आप वहाँ से कम से कम मालूम कर सकते हैं कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता में उपाधि क्या होती है, कितना फर्क होता है, कैसे कैसे हो सकता है। और आप ये बात को अंतर रखिए कि उतनी ही कक्षा में मैं कितना सीख सकता हूँ, क्या मैं उस व्यक्ति के स्तर तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकता हूँ। तो उसका विचार जरूर करना चाहिए अपने को। हम भी कुछ लोगों की जिज्ञासा के कारण, मैं भी कई सारे माध्यमों से पढ़ाता हूँ, अपना भी कोर्स हम लोग देते हैं, बेसिक कहिए, एडवांस कहिए, उस स्तर पे हम लोग देते हैं। पर उतना ही हम कहते हैं कि इस आपकी जानकारी के लिए। दो बातें इसमें आपको मैं ऐड कर देता हूँ जी। पहली बात, शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र कभी भी ये नहीं कहता कि इसका प्रयोग आप स्वयं के लिए कीजिए। एक आजकल बड़े वायरल व्यक्ति हैं ज्योतिष के, वो कहते हैं कि एक वेबिनार में हम आपको ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष सब सिखा देंगे। सब सिखा देंगे। क्यों दूसरे के पास जाना है ना? ये तो विद्या ही दूसरे के पास जाने की है। मना है, शास्त्र में स्पष्ट आदेश है कि आप पढ़िए, लेकिन अगर आपको अपने बारे में जानकारी करनी है, आप दूसरे से पूछिए। ठीक चिकित्सकों के लिए जैसे है, कोई भी डॉक्टर स्वयं के लिए उपाय नहीं करता है, वो अपने मित्र से, अपने जानकार से, अपने वयोवृद्ध से पूछता है। और हमने भी अपनी परंपराओं में गुरुओं को देखा है, उन्हें भी अपनी आवश्यकता के अनुसार वे भी दूसरों के पास गए हैं, जाते हैं, पूछते हैं, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति शास्त्र की निष्ठा बढ़ती है। क्योंकि एक साधारण सा स्वभाव मनुष्य का, हम अपने बारे में गलत नहीं सुन सकते, गलत नहीं सोच सकते हैं। और सोच लेंगे तो हो सकता है हमारे पर उसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा आ जाए, या हम अति उत्साह में आ जाए। ज्योतिष दोनों ही काम नहीं करता है, ना तो आपको अति उत्साह देता है, ना आपको नकारात्मकता देता है। आपको तो वो बताता है कि इस तरह की संभावनाएं हमें दिखती है। दिस इज द एजुकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिससे कुछ दिन पहले मैथ्स में पढ़ाया जाने लगा है स्कूल्स के अंदर, जिसे विषय कहते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना, जिसपे पूरा मार्केट चलता है, स्टॉक चलते हैं। ज्योतिष तो शुरू से ही संभावना का शास्त्र है। बिल्कुल, कभी भी ये नहीं कहता कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म वाक्य नहीं कहा जाता। हाँ, कुछ मूलभूत बातें होती हैं जो उसे रखी जा सकती हैं, पर उसमें भी कतिपय अंतराल से ऐसे बहुत से उदाहरण शास्त्र में, पुराणों में मिलते हैं कि उसे लोगों ने बदलने का प्रयास किया, और बदलने का प्रयास करके बदल भी लिया। उस तथ्य को लेकर के सही दिशा की तरफ चले गए तो कल्याण की राह पकड़ ली। जैसे राजा परीक्षित, जिन्हें बोध हो गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी जी, तो वो चिंता में नहीं, मरण में उनका, कि मुझे 7 दिन बाद मृत्यु करनी है। वो उसका उपाय ढूंढने लगे कि मुझे ऐसा कोई भगवत उपाय बताइए, ये 7 दिन के बाद जो मृत्यु होगी ना, ये दिग दिगंत तक मेरी कीर्ति लिखेगी। कि राजा परीक्षित पांडवों के कुल में कोई उत्पन्न हुआ व्यक्ति था, जिसने आने वाली पूरी की पूरी समाज के लिए भागवत की एक परंपरा को रख दिया, व्यास परंपरा को रख दिया, ज्ञान परंपरा को रख दिया, कि लोग आएंगे, कथा सुनेंगे, तो उसके माध्यम से भी कल्याण हो सकता है क्या। उसके पहले व्यवस्था नहीं थी। उसके पहले यही था कि एक महर्षि होते हैं, वो सुनाते हैं, बाकी ऋषि उनसे प्रश्न पूछते हैं, वही पूछते हैं। उसके पहले साधारण व्यक्ति के लिए कथा का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि लोगों का विषय ही नहीं था जी। ठीक, तो यह है ज्योतिष शास्त्र के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको मैंने रखा है। अब मैं बात करूं, जैसे अगर जैसे मैंने सुनते हुए आई हूँ, जब भी ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष को कहीं ना कहीं एक शापित विद्या भी कहा गया है, कि जिसके पास भी है ये शापित है। तो ये मतलब कि इतना अच्छा ज्ञान और इसे शापित कहा जाना, मतलब कहाँ तक ये सही है?
अ, मैं इस बात से थोड़ा मतांतर रखता हूँ। हमने कभी ऐसा ना सुना है ना पढ़ा है। हाँ, उनको ज़रूर कहा गया नक्षत्र सूचक। एक तरह से जो है ना, हमारे विद्वानों ने एक व्यक्ति के लिए जिसको जानकारी नहीं और वो समाज में गलत भ्रम फैलाता है, उसके लिए एक नाम रख दिया गया हमारे विद्वान द्वारा, ये नक्षत्र सूचक है। यानी सिर्फ देखता ही है, जो मन में आता है वो कह देता है। अच्छा, ओके। ठीक है? और ऐसा कुछ नहीं है कि ज्योतिष कोई शापित विद्या है, किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर शाप है, पढ़ने-पढ़ाने बल्कि ज्योतिष तो प्रतिष्ठा की विद्या है। हमारे गुरुजन कहते हैं कि इसका उपयोग पढ़ने से कहा जाता है विद्या के लिए कि अर्थकारी च विद्या, ऐसी विद्या जो अर्थ उत्पन्न करे। लेकिन ज्योतिष को पढ़ने से प्रतिष्ठा और अर्थ दोनों की प्राप्ति होती है। जी। आपको अर्थ मिले ना मिले, प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त हो जाएगी। और बहुत साधारण है, सहज है। यदि आपके बारे में कुछ कहा गया और यदि वैसा कुछ दिन के बाद में सारभूत हो गया, सफल हो गया, तो आपके बारे में उसका विषय का विश्वास हमेशा के लिए तय हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसमें विश्वास नहीं करते। ज्योतिष आपके विश्वास का मोहताज नहीं है, ना आपके मानने और न मानने पर नहीं चलता है। मैंने आपको शुरू में कहा, शास्त्र है, ये युग युगांतर से चलते आ रहा, जब से सनातन परंपरा तब से चलता है और हमेशा चलेगा। आप मत मानिए, करोड़ों लोग मानने वाले हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं जो बिना समय पूछे अपने घर से ऑफिस की तरफ नहीं जाते हैं। हम अति विश्वास की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, या हो सकता है जानकारी प्राप्त करने वाले लोग सही नहीं मिले हों, या आपके साथ कुछ ऐसा गलत आपको कभी ऐसा ओपिनियन मिल गया हो कि वैसा आपका घटित नहीं हुआ। तब तक आप नहीं मानते हैं किसी चीज को, जब सफलीभूत हो जाता है मान लेते हैं। शास्त्र कहता है चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, साक्षात भगवान सूर्य, भगवान चंद्रमा जिसके साक्षित हैं, उससे आपके मानने न मानने से फर्क पड़ता है? आप बताइए। हम कहें कि पूर्णिमा थी, अब अमावस्या आएगी, आज अमुक तिथि है, आज अमुक वार है, आज ऐसा करना चाहिए, कल वैसा करना चाहिए, आज सूर्योदय इतने बजे होगा, सूर्यास्त इतने बजे होगा। तो क्या वो आपके लिए मोहताज है? वो तो आप देख लीजिए, सामने घड़ी रख लीजिए, आप अपना देश लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का डिफरेंस देख लीजिए, आपको उसी समय का मिल जाएगा। अपने क्षेत्र का पंचांग उठाइए, टाइम देखिए, मिला लीजिए। इससे प्रत्यक्षीकरण क्या मिलेगा आपको? लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं। हाँ, एक दूसरा भाग है जिसके लिए लोग कहते हैं कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। भाई, जब पहला जिसका सही है उसका दूसरा भी सही होगा। इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, ओपिनियन में वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव, हर व्यक्ति का क्षेत्र, पूछने वाले का विश्वास, पूछने वाले का व्यवहार, उसका दिग देश काल परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। हो सकता है ब्राजील वाले के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो, इंडिया वाले कुछ और इम्पोर्टेंट हो, राइट। तो जापान वाले के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, लेकिन श्रीलंका वाले के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसके आधार पर ज्योतिष तो समग्र विश्व को लेकर चलता है, एक व्यक्ति, एक क्षेत्र, एक देश, एक काल को लेकर के नहीं चलता। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं, ज्योतिष की बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं, या बहुत सारे वैदिक ज्योतिष है, ब्रह्मनाड़ी ज्योतिष है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। आजकल अंक शास्त्र आ गया है, न्यूमरोलॉजी आ गई है, टैरो कार्ड है, बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं, थोड़ा सा उनके बारे में सर जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा हमसे। त्रिस्कंदात्मकम ज्योतिषम शास्त्रम, हमारे आचार्यों ने इसे बताया गया त्रिस्कंदात्मक, 3 पिलर्स हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप कह सकते हैं। जो 18 स्कूल्स हैं उसमें से हमने अगर उसको डिवाइड किया विद्वानों ने, तो 3 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है, या कह सकते हैं ज्योतिष शास्त्र को समूचा जानने के लिए, समझने के लिए उन तीनों का ज्ञान होना आवश्यक है। उसे ही प्राचीन काल के अंदर दैवज्ञ कहा गया। आप लोगों ने शायद प्रसिद्ध नाम सुना होगा, आचार्य वराह मिहिर। बहुत सुंदर, बहुत प्रतिष्ठित नाम है ज्योतिष जगत में। वे दैवज्ञ थे। दैवज्ञ का तो दैव का मतलब होता है, देव का मतलब तो देवता, और देव में आई की मात्रा लगा दे तो होता है देव। देव मतलब होता है भाग्य, और ज्ञ मतलब होता है ज्ञानी, जानकार, बताने वाला। यानी जो भूत भविष्य वर्तमान को बताने की संभावना रख सकता हो, चेष्टा कर सकता हो, वहां जाने का उसके अंदर साहस हो, एक साइंटिस्ट एक तरह से कहिए, तो उसे दैवज्ञ कहते हैं। अब आज के ज़माने में दैवज्ञ तो मुश्किल होते हैं, लेकिन हाँ, तीनों तरह की विद्या जरूर उपलब्ध होती हैं। आजकल जरूर ऐसा होता है कि पढ़ाई के माध्यम से अंतर, और आजकल पढ़ाई को, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ में
जॉब प्रोफाइल भी होती है। तो ज्योतिष की जॉब प्रोफाइल होती है, तो उसे बांट दिया गया गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष के रूप में। ज़्यादातर भारत में प्रचलित है गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। जी। और तीसरा उसका जो भाग है वो है संहिता ज्योतिष। तो गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष और संहिता ज्योतिष, ये 3 प्रकार के स्कंद है, जिससे हमने कहा त्रिस्कंधात्मक। जी। तो अब आप कहेंगे सर ये तो हमने आज फर्स्ट नया टाइम। विषय सुना। क्या सुनने में जितना अच्छा है कि वास्तव में भी है? बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा ज्योतिष गणना का शास्त्र है। जी। ज्योतिष क्या करता है? सबसे पहले आपको गणना सिखाता है, क्योंकि बिना गणना के पंचांग भी आप नहीं बना सकते हैं। बिना पंचांग के आप ग्रहों की गति कहाँ से ढूंढ पाएंगे? आज तो मान लीजिए हमारे पास उपलब्ध है, कोई कहे कि 2125 के अंदर आज के दिन कौन ग्रह किस स्थिति में होगा, क्या आप कल्पना कर पाएंगे 1000 साल के बाद क्या होगा? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह से रहेगा, या जानकारी इस तरह चलेगी? लेकिन हाँ, वो सत्य तो उस दिन भी दिखेगा 100 वर्ष के बाद। जैसे आज वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो गए, उस लिखने वाले ने सोचा था कि इसका इतना लंबा इतिहास चलेगा। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो बिल्कुल सिद्ध है। तो ग्रहों का चार, कलन, चलन, संचरण, उनके बारे में उन्नति, श्रृंगोन्नति, उनका परिभ्रमण काल, युग युगांतर तक कितनी व्यवस्था होती है, जिसको दिन आप समय की सूक्ष्म से सूक्ष्म युति त्रुटि से लेकर के और कल्प का जो अंत होता है, कल्पांत, तब तक का जो काल होता है, उन सब की गणना जहाँ की जाती है वो सब गणित ज्योतिष का विषय होता है। जी। गणित ज्योतिष वाले ज्यादातर विद्वान वो अपनी संकल्पनाओं में, अपनी कल्पनाओं में, अपने गणित में ही रहते हैं, अपना समय देते हैं। वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्ग निर्देशक करते हैं और हमारी सहायता करते हैं। दूसरा विषय आता है फलित ज्योतिष का। यही वो प्लेटफॉर्म है जो आजकल वायरल है। यही वो विषय है जो आपको कैमरे पर, समाज में पूछने पर दिखाई देता है। ये वही ज्योतिषी हैं जिनसे लोग अपनी जिज्ञासाओं का, समस्याओं का समाधान ढूंढने जाते हैं। एक बात करेक्शन करना चाहूँ, लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने जाते हैं, नहीं, ज्योतिष जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। अगर आप वहीं से शुरू करेंगे शायद समस्या उतनी बड़ी हो ही ना। तो शुरू से ही उसका उपयोग कीजिए। जब बच्चा होता तभी हम सोचते हैं इसका नामकरण कब होगा, घर में शुद्धि कब होगी, इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसकी राशि क्या है, इसका नक्षत्र क्या है। तो क्यों नहीं फिर हम आगे चल के छोड़ देते हैं। फिर सीधे उसका उपयोग कहाँ होता है आज के जमाने में? सीधे विवाह के समय देखेंगे। विवाह के बाद में या कोई दिक्कत होती है तो लोग बाग आजकल ज्यादा ये पूछते हैं कि साहब जॉब प्रोफेशनल में समस्या आ रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए जी। ठीक है, तो बीच वाला जो गैप है बहुत लंबा हो जाता है और वही एजुकेशन का पार्ट होता है। जब आपने जोड़ा ही नहीं, बताया ही नहीं, समाज में गया ही नहीं, तो लोगों को लगता है कि क्या होता है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो साधारण जो आपने कहा कि वो व्यक्ति, उस साधारण शिक्षा और शास्त्र की शिक्षा के अंदर बहुत अंतर होता है। वो बड़ी परिशुद्ध होती है, बहुत गुरुओं के आशीर्वाद के साथ में ग्रंथों का आडोधन करने के बाद बनता है। वो इसी तरह से समाज में एजुकेशन स्कूल की नहीं है कि परोस के दी जाए और आप ले लें उसे, आप सीख लें या आप बता दें किसी को। उसके बाद भी कहा जाता है कि भैया थोड़ा ध्यान से, गंभीरता से लीजिए इस विषय को जी। ठीक है। तो फलित ज्योतिष जो है उसका नाम ही है फलित, जो फल बताने का प्रयास करे, उपाय हो, जो फल बताने का साधन बन सके। फल किसका बताएंगे? उसी का जिसकी गणना की गई है, उसी का फल बताएंगे ना, कि जिसका गणना नहीं उसका फल क्या बताया जाएगा। यानी खास तौर से ग्रहों के बारे में बात करें तो ग्रहों तो आकाश में अनंत होते हैं, अनंत आकाश में फैले रहते हैं। उससे एक फ्रेम में लेके आते हैं, एक चक्र के रूप में हमें प्रदर्शित किया जाता है। ये फलित का स्वरूप है। उसे हम भाव, ग्रह और राशि, कम से कम जो एक फ्रेम में हमें 3 चीजें मिलती हैं वहां उसे लाके रखते हैं, तब उसके बारे में बात करना, विचार करना शुरू होता है। और वो फलित जो है हमारे लिए शारीरिक, मानसिक, वाचिक, हमारे लिए परिश्रम, सुख, शिक्षा, हमारे लिए रोग या भावी जीवन
भाग्य, कर्म, प्रोफेशन, प्रॉफिट और लॉस, इन सब चीज़ों पर आधारित है। तो इतने सारे विषयों को वो फैला देता है, उस फलित को ले जाता है अपने। तो इतनी सारी धाराएं मिलती तब जाकर के फलित ज्योतिष का निर्माण होता है। अब आप कहें सर 2 तो हो गया, तो ज्योतिष इतना ही सुना, इतना ही समझा, चलिए पहला वाला ही मान लेते हैं जहां पे हमने मुहूर्त की चर्चा करी थी जी। और दूसरा वाला भी समझ। अब तीसरा क्या रह गया? एक रह गया कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजी, जी, आकाशीय, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जहां से इन दोनों का भी उद्भव हुआ है। ओके, आकाशिक द रिकॉर्ड, बेस्ट कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं, संहिता ज्योतिष, जो पूरे समग्र भूभाग पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। जी। जैसे उसमें क्या विषय होते हैं, जैसे ग्रहों का संचरण हुआ, बृहस्पति का बदलाव हुआ, शनि का बदलाव हुआ, क्या असर देगा? व्यक्तिगत पे नहीं, समष्टि पे देगा, पूरी सृष्टि पे उसका क्या प्रभाव जाता है, किन किन देश पर किस किस ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रहण, भारत में कुछ अभी इस बार जो 2 ग्रहण गए हैं, दोनों बार भ्रम आया लोगों का, कई लोगों का फोन आया, 100 से ज्यादा लोगों का, बल्कि कई तरह के वो भी चले, जबकि न्यूज चैनल और मीडिया इत्यादि भी उसमें हेल्प करते हैं, फिर भी लोगों के मन में भ्रम तो रहता ही है। तो सिर्फ एक ग्रहण था, बाकी 2 ग्रहण गए वो भारत में दृश्य थे ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं थे? दृश्य क्या होता है, ग्रहण होता क्या है, कैसे लगता है, क्या प्रभाव होता है इसका, ये सब चर्चाएं जी। इसके साथ साथ भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि जो इस साल हुई है, दोनों ही चीज हुई है। बहुत भीषण गर्मी भी हुई थी, बहुत भीषण बरसात भी हुई है। और इसके अलावा आकाश में कभी आपने इंद्रध्वज, इंद्रधनुष देखा हो, वो उसके बारे में चर्चा, जबकि आज तक हमने कविताओं में सिर्फ उसके बारे में सुना है, बड़ा सुनहरा लगता है देखने में, बिल्कुल। और बड़ा सुंदर लगता है, उसकी कल्पना होती है, लेकिन उसका प्रभाव होता है क्या? ज्योतिष में है। आज के जमाने में उसकी चर्चा कम होती है, पंचांग तक सीमित है या विद्वानों तक सीमित है। बिल्कुल। तो हमारा जैसे शोध का एक विषय था प्राकृतिक उत्पात, प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन जी, उस विषय में हमारा एक शोध है। तो ऐसी चीजें भी ज्योतिष के अंदर है। दकारगल यानी भूमि के अंदर छिपा हुआ जो जल होता है, भूगर्भ का जल कहते हैं। आप बोरिंग कराते हैं, बोरिंग के बारे में, कहाँ किस प्लॉट पर किस क्षेत्र में कहाँ पर बोरिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पानी किस दिशा में होगा तो किसमें नहीं होगा, कैसा पानी होगा। उसके अलावा वास्तु विद्या, वो भी उसी का एक भाग है। अंग विद्या, व्यक्तियों के अंगों को देख करके उसके बारे में कई सारे आज भी पुराने लोग जो है अनुमान लगा देते हैं, ऐसा है, ये वैसा होगा, ऐसा होगा। कैसे पता? ऐसे पता, स्वभाव की आवश्यकता नहीं है, नेत्र देख करके बता देंगे, चलना उठना बैठना देख के बता देंगे, ये सब चीजें। और भी बहुत सारे विषय संहिता ज्योतिष में, इसका नाम ही है संहिता, संकलन। तो वहीं पर नाड़ी ज्योतिष की चर्चा भी है, वहीं पर ही मूलांकों की अंक ज्योतिष उसमें से निकला हुआ एक भाग है। तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन ये आज कह सकते हैं कि विद्वानों के पास है, शोध का विषय है, और ये सामान्य समाज में आने में इसको समय भी लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। ठीक है, ये तो हुआ 3 प्रकार का ज्योतिष। अब 2 प्रकार का और ज्योतिष है जो बाद के आचार्यों ने उसको डेवलप किया, 2 सीरीज और चलाई। वो कौन सी है? वो आई, एक आया हमारे पास में प्रश्न विद्या। यदि किसी के पास में कुंडली नहीं है तो वो आके प्रश्न पूछे तो आपसे कुछ पूछा जा सकता है क्या? क्या उसके लिए कोई सहायता कर सकता है क्या? हमारे संस्कृत साहित्य में, संस्कृत शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में किसी के लिए ना नहीं है। कोई पूछता है कि हम पूजा में क्या चढ़ाएं, आप सुंदर सुंदर वस्तु चढ़ाइए। वहां तो लिखा ही, शुरू से लिखा है स्वर्ण दान। आज के जमाने में लोग स्वर्ण दान सुनते हैं तो फिर 11 रुपया निकालते हैं, बहुत होगा तो 100 रुपये निकाल देंगे। उसमें न तो स्वर्ण है न स्वर्ण का स है, लोहे का सिक्का एक और साथ चढ़ा देते हैं साथ में, जबकि लोहे का दान नहीं लिखा है उसके अंदर। फिर ये नहीं कर सकते तो ये कर दीजिए, ये नहीं कर सकते तो अच्छा आप एक काम कीजिए, प्रसाद ही चढ़ा दीजिए। प्रसाद नहीं चढ़ा पाए तो अक्षत पुष्प ही चढ़ा दीजिए। चावल तो मिल ही जाए किसी के पास, नहीं अक्षत पुष्प भी नहीं चढ़ा सकते, जल ही चढ़ा दीजिए। और जल भी अर्पण करना नहीं तो आप हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, भाव से ही कर दीजिए। तो लोग वहीं आ गए। मैं तो भावना से बहुत करता हूँ, वो भावना वहीं तक ही सीमित है। भावना, श्रद्धा, सामर्थ्य पर निर्भर करती है। आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका सामर्थ्य कितना है,
ऐसा नहीं होता कि आपका सामर्थ्य पूरा है, लेकिन आप वहाँ पर विभाव से काम चलाएंगे तो वहाँ सब कुछ दिखाई देता है। वहाँ प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष कुछ नहीं है। भावना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है, एकदम निश्चित रूप से निर्विकार होनी चाहिए। भावनाओं में कोई वो नहीं है, लेकिन जहाँ पर अगर आप जब द्रव्य चढ़ाने की बात करते हैं, कुछ वस्तु चढ़ाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर उससे थोड़ा सा और ऊपर उठा करके रखिए कि मैं ये नहीं, ये बेहतर दे सकता हूँ, तो मैं क्यों ना उसे प्रयोग करूँ। जैसे आप कपड़े पहनने में करते हैं, कहीं जाना हो आपको, शादी में, किसी के यहाँ विवाह में, किसी समारोह में, तो आप उत्तम से उत्तम वस्त्र न हो तो भी आपकी क्षमता से अधिक बढ़ के आप खरीद के लेके आते हैं, अपने बच्चों को पहनाते हैं कि दिखे तो बढ़िया समाज में। तो वहां पर क्या दिक्कत है? तो कृपणता नहीं रखनी चाहिए। कृपणता को साइड में रख के अपना सकारात्मक, अपना जो अति श्रेष्ठ हो सकता है वह अर्पण करना चाहिए। तो संहिता ज्योतिष के साथ में एक अंग आपका जुड़ा, जैसे हमने कहा आपका नाड़ी विद्या, प्रश्न विद्या, और एक आया इसके बाद में स्वप्न शास्त्र। स्वप्न शास्त्र, स्वप्न के माध्यम से लोग अपना, आज भी कई लोग अपना आकलन करते हैं कि मैंने आज ऐसा देखा, या मैंने कभी भूतकाल में ऐसा देखा था, आज ऐसा घटित हो गया, कहीं भविष्य में घटित हो जाएगा। मैंने किसी जगह को देखा ही नहीं पर स्वप्न में देखा था, जाने के बाद लगा मैंने कभी देखा तो है। और इसको कहते हैं लोग वो हाइपोथेटिकल। हो सकता है हाइपोथेटिकल हो कुछ जगह पर उसकी शास्त्र, स्वप्न शास्त्र चर्चा नहीं करता। वो वहां भी कहता है कि साधारण स्वप्न, कोई व्यक्ति रोगी है उसका स्वप्न, कोई व्यक्ति बच्चा है उसका स्वप्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अनायास साधारण रूप से सोए हुए व्यक्ति का, जो पुनर्ऊर्जित है, जो सकारात्मक रूप से चल रहा है, उसके लिए आप एक ही चीज के पीछे बहुत डेंस है और आपको उसके प्रति कोई नकारात्मक सपना आ जाए, उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन उसके बारे में पूरा जो है डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा चौड़ा उस एक विषय है उसके बारे में। इसके अलावा ज्योतिष की बहुत सी विद्याएं प्रचलित हुई बाद में। नाड़ी विद्या, व्यक्ति की नाड़ी क्या है, सत्व रज तम में से, उसके आधार पर वात पित्त कफ बनाया, वात पित्त कफ के आधार पर आपके बारे में चर्चा है। जब किसी के बारे में कुछ नहीं पता, डेटा नहीं पता है, कोई त्रासदी के अंदर चला गया, किसी का डॉक्यूमेंट चला गया त्रासदी में। अभी इस बार उत्तराखंड में त्राल के अंदर कितनी बार त्रासदी आई, अब वहां लोग भयभीत ही हो गए, क्या पता उनका डॉक्यूमेंट होंगे कि नहीं होंगे। कभी नगर निगम भी जाएंगे, क्या पता कितना डेटा मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। हो सकता है नयों को मिल जाए, जिसकी उम्र 50 के आसपास होगी, उनका कहाँ से लाएंगे बिल्कुल। तो क्या उसके लिए कहीं पूछेंगे नहीं जीवन में। तो उनके नाड़ी। अंक विद्या, अंक विद्या अच्छी विद्या है, ज्योतिष का बहुत अच्छा, लेकिन प्रक्षिप्त अंक। प्रक्षिप्त का मतलब है जिसके बारे में बहुत ज्यादा ग्रंथ और विषय हमें प्राप्त नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ विद्वानों को उसके अनुभव के आधार पर कहिए बहुत अच्छा जानकारी प्राप्त है। अंक विद्या जो है आपके मूलांक से मिलती जुलती, लेकिन बहुत विस्मय का विषय है, आश्चर्य है कि जिसके बारे में विद्वान भी बोलने से सोचते हैं, उसके बारे में लोग साधारण रूप से कुछ भी कह देते हैं। आपका मूलांक ये, आपके साथ ये होगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इतना आसान नहीं होता। ये तो कैमरा है, यहाँ कुछ भी कह दीजिए। समाज में कहने में, व्यक्तिगत रूप से कहने में उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपका हो सकता है व्यूज बढ़ जाए, आपकी सोशल मीडिया पर आपका एक जलवा हो जाए, आपका ऑरा बन जाए, लेकिन आपको भी पता है कि मैं कितना सही कह रहा हूँ, कितना गलत कह रहा हूँ। तो अंक विद्या जो है वो एक बहुत गंभीर विषय है और आपका काम करता है। हम लोग भी उस पर बहुत सारा काम करते हैं, कई लोगों के साथ सहायता करते हैं जिनको नहीं पता उनके बारे में बात करने के लिए। ये है ज्योतिष का। क्या बात है सर। अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल भाषा में, जो हमारे व्यूअर्स हमेशा समझते हैं और काफी पसंद करते हैं, कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स जब बात करते हैं तो शनि राहु केतु, जब ये ग्रहों की बात आती है ना कहीं हमारे जो जितने भी जातक हैं या आपके पास जो लोग आते हैं वो डर जाते हैं कि अरे शनि राहु केतु, मेरे तो शनि की दशा चल रही है, मेरा तो बंटाधार हो गया। मतलब क्यों इन ग्रहों से डरते हैं? क्या सच में ये तीनों ग्रह इतने भयभीत कर देते हैं लोगों को? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आजकल एक नया जो सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा और कुछ कर्मकांड करने वाले विद्वत जनों के द्वारा भी कुछ चलाया गया समाज में। तो एक सिस्टम चला और वो स्वाभाविक है कि गॉड फेथ नहीं, गॉड फियर। तो ये गॉड फियर थ्योरी है, प्लेनेट फियर थ्योरी है। राइट।
आप किसी को अच्छा बताएंगे, हो सकता है आपका महत्व दे न दे, आपकी बात को सही ले न ले। आप किसी को कुछ गलत कह दीजिए, वो आपकी बात को मानने को 100 में से 50, 60, 70% लोग तो गलत को गंभीरता से ले मान ही लेते हैं। लेंगे। अरे मेरे बारे में ऐसा आपने अनुचित कह दिया है, क्या कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा? तो व्यक्ति अनिष्ट से डरता है। अब देखिए, लोग जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं मानते, वो अनिष्ट से डरते हैं। इष्ट अच्छा हो या ना हो, यानी अच्छी चीज अच्छी हो या ना हो, उसकी बात नहीं करते, अनिष्ट वाली बात की जरूर चर्चा करते। ज्योतिष एक पक्षीय नहीं होता, कोई ग्रह एक पक्षीय नहीं होता, क्योंकि प्रकाश एक पक्षीय नहीं होता। प्रकाश तो प्रकाश है। भगवान सूर्य नीचे भी प्रकाश देते तो ऊपर भी देते हैं। बिल्कुल। वे तो 14 भुवन 7 लोक को बराबर प्रकाश देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक चीज अगर आपको सकारात्मक दे रही तो नकारात्मक देगी, नकारात्मक सकारात्मक दे देगी। 9 ग्रहों का अपना विधान है, सभी का अपना स्वभाव है, सभी का अपना स्वरूप है, सभी का अपना काल है, सभी का अपना संचरण का एक क्षेत्र है, परिभ्रमण काल है, और सभी का विशेष प्रभाव है। इसमें कोई अंतर नहीं है। सूर्य के कारण भी परेशानी होती है, चंद्रमा के कारण भी परेशानी होती है, और राहु केतु शनि के कारण परेशानी होती है। और ऐसा नहीं कि बुध बृहस्पति छोड़ देते हैं। जो सॉफ्ट होता है वो आपको कम परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी सॉफ्ट व्यक्ति को अगर आप अधिक पीड़ा दे देंगे तो शायद उससे ज्यादा क्रूर कोई नहीं बन सकता। बिल्कुल। ठीक माता की तरह। माता बड़ा स्नेह करती है कि जब माता रुष्ट हो जाती है किसी बच्चे के ऊपर में, तो सबसे ज्यादा खिंचाई वही करती है उसकी। तो सभी ग्रहों का दोनों तरह का प्रभाव होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। सभी ग्रह सभी के लिए मित्र भी होते हैं, सभी के लिए समान भी होते हैं, सभी के लिए शत्रुवत भी होते हैं। वो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, आपके अंक पर निर्भर करता है, आपकी राशि पर निर्भर करता है। इसलिए उसका उचित मार्गदर्शन परामर्श लीजिए। और आपको कभी लगता है कि मुझे कहीं कंसेप्चुअल रूप से कोई गलत फिनोमिना अगर मेरे पास आ गया है, आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए। गो फॉर द बेस्ट। बेस्ट इन द सेंस ऑफ नॉट कि जिसका प्रोफाइल बड़ा हो उनके पास जाइए, जिनकी फीस बड़ी हो वो बढ़िया है, ऐसा नहीं है। आजकल हमारे क्षेत्र में जो बहुत अच्छे हैं उनकी फीस उनके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है। सुनते हैं हम कुछ लोग कि कोई एक कंसल्टिंग का इतना चार्ज कर रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 30,000 ले रहा है, उससे वो व्यक्ति बड़ा, ऐसा नहीं है। आप विद्वान को ढूंढिए, और विद्वान ढूंढना बहुत आसान है। विद्वान व्यक्ति की जानकारी कीजिए, समय को चीज को समझिए परिस्थिति के अनुसार, और अपनी श्रद्धा क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार आप उसका उपाय भी कीजिए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नकारात्मक देगा तो ही उसका उपाय होगा, जो सकारात्मक होता है उसका भी उपाय होता है। और सकारात्मक जब उपाय किया जाता है तो आने वाले नकारात्मक को या गए हुए नकारात्मक को प्रभाव शून्य कर सकता है। इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। जब परिस्थितियां खराब होती हैं तभी लोग जी, तो क्यों ना अच्छे समय को हम बहुत अच्छा कर लें, या उस समय पे ऐसा उपाय कर लें कि आने वाला जो या घटित होने वाला जो समय था उसके बारे में कुछ कम ही हमारा नुकसान हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा, ज्योतिष तो सार्वभौमिक विषय है, कभी बंद होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि विशेष परिस्थिति पर इसको देखा जाए। और एक बात और, उपाय के लिए जो आपने कहा क्या किया जाए या उसके बाद नकारात्मक सकारात्मक लिया जाए, गलत तथ्यों से मैं फिर कहूंगा बचिए। गलत मंत्रों से, गलत प्रकार के प्रयोगों से, गलत प्रकार के छोटे मोटे टोटकों से ये ज्योतिषी का काम नहीं है। सबसे पहले मुझे सही बताइए कि सच में ये रेमेडीज काम करती हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चल रहा है, तब आप कोई रेमेडी करते हो तो उसका और भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो क्या सच में काम करती है? सनातन संस्कृति सभ्यता कर्म प्रधान है जी। अब उस कर्म को आप उपाय कहिए, या उस कर्म को आप अपना कर्तव्य कहिए, या उस समय पे किया गया कार्य कहिए। हमारे लिए जब विद्वानों ने इतना कुछ रहस्य खोल के दिया, तो क्या आपको समस्या में छोड़ने के लिए दिया? निकलने समस्याओं को निदान करने के। समस्या तो बताई गई है आपको कि ऐसे समस्याएं होती हैं जी। कठिन से कठिन परिश्रम होता है। भगवान राम को इतना घनघोर कष्ट हुआ, एक तो वनवास में, कहाँ चला गया कोई पता नहीं, उनकी धर्मपत्नी माता सीता को कहाँ पर निवास किया गया। फिर जैसे जैसे बढ़ते गए एक से एक उपाय मिलते गए कि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। उन्होंने किसी को मना नहीं किया, सबको लेते गए। जिनसे इस महर्षि के पास गए उनसे एक एक दिव्य अस्त्र की प्राप्ति करते गए।
क्योंकि आने वाले नकारात्मक या गंभीर समय को अच्छी तरह से उसका मुकाबला कर सकें, उसको पराजय कर सकें, अपनी विजय को बढ़ा सकें, उसके लिए वो काम करते रहे। और उसके लिए उनके सहयोगी जितने लोग मिले सबको साथ लेते चलते गए। किसी को नहीं कहा कि ठीक है नमस्ते आगे बढ़ जाते हैं ना, आप भी चलना चाहते हैं ठीक है, हम भी आपका सहायता करना, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, मुझे लेके चलिए। तो हमारे यहाँ तो सबसे अधिक कष्ट यदि किसी पे आया है तो हमारे तो ईश्वरों पर आया है। यदि पुराणों को उलटे, पुराणों को पढ़ा जाए, सबसे ज्यादा कष्ट अगर कुछ आया तो ईश्वर में आया है। और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, इससे अधिक कष्ट क्या हो सकता है किसी को। भगवान कृष्ण ने पूरा जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन। कुंडली देखें तो बड़ा उत्तम लगता है, लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की कुंडली के ऊपर चर्चा होती है कभी ऐसा वैसा, या कोई कहे, निश्चित रूप से अतुल्य कीर्ति, अमित विक्रम, इतने लंबे समय तक चक्रवर्ती सम्राट भी रहे हैं। शायद लोगों को उसका जानकारी इतना जानते भगवान कृष्ण हैं और उनकी लीलाएं के बारे में सब ज्यादा परिचित है, लेकिन कितने वर्ष तक रहे उन्होंने, इसके लिए क्या कितना संघर्ष किया। आप सोचिए, जन्म कहीं और, रहे किसी के पास, फिर जब बड़े हुए तो उस क्षेत्र को छोड़ के चला जाना, अपने माँ बाप को छोड़ करके दूसरे के पास कष्ट देना। जीवन जब छोटे थे तब से कितने कितने कष्ट आए, बाल्यावस्था से लेकर के हर चीज का उपाय उनके माता पिता करते गए। पूछने गए, महर्षि सांदीपनि के पास जाते थे, आज वो प्रेत आया, कल वो पिशाच आया, अब क्या फिर आएगा, तो उसके लिए उपाय करते गए कि हाँ और करिए और करिए। आजकल एक भी ये भी समस्या है, कुछ लोग एक आध बार उपाय कर लेते फिर उनको लगता है कि हो गया राइट, अरे मैंने तो करा लिया, दोबारा क्यों हो रहा है। समस्या बड़ी हो सकती है, दोबारा भी आ सकती है, कठिन समय है तो बार बार अपना असर देगा आपको। तो क्या दिक्कत है, आपने एक बार किया है, या तो उसके लिए आप प्रयासरत रहिए या आप उसके लिए किसी के माध्यम से कराते रहिए। तो आप उस क्षेत्र में हमेशा लगे रहिए, यही अपना कर्तव्य है। सब कुछ छोड़ के नहीं, सब कुछ लेकर घर गृहस्थी, काम, बिजनेस, जॉब, अपना सब कुछ लेते हुए जो उसके लिए आवश्यक है वो करते कराते रहिए। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है। तो उपाय हमेशा कारगर होते हैं, सफलीभूत होते हैं, सही माध्यम से किए जाए। अब ज्योतिषीय उपाय जो आपने कहा या शास्त्रीय उपाय, तो प्रमुख रूप से 3 प्रकार के उपाय बताते हैं। कौन कौन से? मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र जो होता है वो निष्ठा पूर्वक, विधि पूर्वक, सही उच्चारण के साथ, सही मान्यता के साथ किया जाता है, तभी वो कारगर होता है। मंत्र के अंदर में ऐसा नहीं होता है कि एक मंत्र को लिया तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उस मंत्र को सिद्ध करने का, उस मंत्र को प्राप्त करने का, उस मंत्र की शक्ति से कुछ आपका कल्याण करने का। आप साधारण समझते हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी विडंबना है, हमारे बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, एक मंत्र बताएंगे क्या वो अच्छा हो जाए? इतना आसान है? नहीं, आसान बनाना पड़ता है, उसके साथ में मित्रवत बनना पड़ता है। मंत्र का मतलब ही मनंत्रात, लगातार जो चलता है वही मंत्र होता है जी। जो लोग कहते हैं 1.25 लाख, 11,000, 21,000, वो तो मिनिमम संख्या है। मिनिमम से तो वो शुरू होता है, उसके बाद में आपका और करने वाले का दोनों का ही लगातार उसके ऊपर निष्ठा चाहिए, उससे से ही मंत्र की शक्ति बनती है, और शक्ति तो ऊर्जा का काम करती है। जैसे हम किसी परीक्षा में जाने के लिए एक बार पढ़ लें तो क्या हमारा काम हो जाएगा? नहीं होता, हम लगातार उसको अभ्यास करते हैं। एक बार में शब्द बोध होता है, दूसरी बार में अर्थ बोध होता है, तीसरी बार में उसका विषय उपस्थापीकरण होता है, चौथी बार में याद होने की श्रृंखला बनती, 5वीं बार में स्मरण होता है, 6ठी बार में प्राज्ञ बन जाता है। स्मरण की शक्ति इतनी ऊर्जा हो जाती है आपके अंदर, 6 बार एक ही कोर्स को रिपीट कर लीजिए तो आपकी एकदम आपकी स्मरण शक्ति तक पहुंचता है। 7वीं बार में आपके कंठ के अग्र भाग में, कहते हैं कंठाग्र विद्या, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र या विद्या की बात कर रहे हैं, वो कंठाग्र होती है। आपने कुछ कहा या श्लोक या प्रमाण के साथ आगे चल दिया तो वो कंठाग्र होती है। उसके बाद जब विद्या आती है तो उसे जिह्वाग्र कहते हैं, तब जाकर के वो मंत्र की शक्ति, आपकी वाणी की क्षमता, आपकी वाणी की वाक सरस्वती सिद्ध होती है, जो कह दिया वह सही है, तब वो मंत्र उतना ऊर्जा होता है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने ना सबसे पहले राम जी के बारे में चर्चा की थी कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी ईश्वर हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं,
जैसे हमने रामायण पढ़ी है या रामायण के बारे में सुना है जी। कि कहीं ना कहीं उनका जो वैवाहिक जीवन था वो सही नहीं था। पति पत्नी का अलग रहना, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आई कि सीता जी और राम जी साथ नहीं रहे। तो आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने भी कहीं ना कहीं राम जी की कुंडली देखी होगी। ऐसा कौन सा योग बना था जहां उनके वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था? इसके लिए हम आपसे एक दिन इस विषय को पूरा एक अलग पॉडकास्ट में रखेंगे। उसमें दाम्पत्य जीवन में रखेंगे, उसमें प्रमुख उदाहरण यही रखेंगे। जी ठीक है। जहाँ ठीक है। 36 गुण मिलने के बाद भी जो हाँ। लोग कहते हैं गुण मिलापक के बाद जी, और जी। अनन्य कुंडली मिलने के बाद भी, तो कष्ट का कारक या कोई ग्रह है, कोई ऐसा कारण, पर उसका मूलभूत देखिए जो आज के समाज में है। मेरी आग्रह है, लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना होती है हमेशा, कृपया अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को बचा कर रखें, बहुत प्रयास करके उससे बचा। एक तो भगवान ने सबसे सुंदर उपहार आपको बना करके दिया और एक आपका जीवन साथी दिया। क्या इससे कोई सुंदर उपहार आपके लिए हो सकता है? नहीं। उसको किसी तरह से बहुत प्रयास करके बहुत सुंदरता के साथ जीना चाहिए। और देखिए, इतना दूर इतना कष्ट में रहने के बाद भी उन्हीं भगवान राम सीता का ही उदाहरण हमेशा दिया जाएगा, हमेशा दिया जाता है और हमेशा दिया जाता था। वही उदाहरण समाज के अंदर चलता है, उससे कहते हैं दाम्पत्य जीवन। तो क्या दाम्पत्य जीवन में कठिनाई थी या कुछ और बात थी? प्रेरणा देनी थी या सामाजिक शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत करना था? इस विषय पर हम आपके साथ एक दोबारा पूरा प्रोग्राम मांगलिक मंगल दोष मेलापक और कुंडली मंथन के साथ करना चाहूंगा मैं आपके साथ, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है और आज के समाज की बड़ी पीड़ा का विषय है। मुझे लगता है, कहते हैं लोग प्रबुद्ध हैं, लेकिन प्रबुद्ध समाज में ये एक नई परंपरा चली है और लोग पूछते भी है। मुझे आश्चर्य होता है उन बताने ज्योतिषियों पे, तलाक का योग है क्या? मेरी जानकारी में किसी भी ग्रंथ में कोई तलाक का योग नहीं होता। इस विषय का हमारे समाज से, हमारी सनातन परंपरा से, हमारे संस्कृत शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं है। उसे दूसरे तरीकों से, अलग अलग उदाहरणों से, वो पुराणों में, कथाओं में हमारे पास रिप्रेजेंट हुआ है, बट वो एक व्यंग्य है और वो व्यंग्य इसलिए दिया गया है कि आने वाले समाज ऐसा ना करे। कैसे आपको उसको देखना है। तो इसके बारे में आपसे मैं एक बार चर्चा करूंगा। बड़ा अच्छा विषय आपने बिल्कुल बिल्कुल मौका और बहुत अच्छी बात होगी कि मैं इस चीज को आपसे सुनूं और समझूं कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम चलते हैं, जैसे जो नक्षत्र हैं वो आकाश में तारों की तरह हैं, तो क्या इन नक्षत्रों का प्रभाव सच में हमारे कर्मों पे पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। नक्षत्र तारों की तरह नहीं है, तारे ही नक्षत्र हैं जी। तो तारा जो है वो नक्षत्र शब्द का ही पर्यायवाची है संस्कृत साहित्य में। जी 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 जी। ठीक है, तो नक्षत्र का मतलब है नक्षत्र, 3 शब्द है, 3 अक्षर है। तो न क्षरति इति नक्षत्र, जिसका क्षरण नहीं होता है, क्षरण यानी जो खिसकता नहीं है, इसका मतलब जो स्थिर है, उसे नक्षत्र कहते हैं। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, जब आपने मैथ्स पढ़ते हैं, तो हम लोग मानते हैं ना कि माना किसी वस्तु का मूल्य ये है, या हम कुछ सर्कल बनाते हैं, कोई आकृति बनाते हैं, कोई त्रिकोण बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग बिंदु रखते हैं जी। वो स्टार्टिंग बिंदु नहीं हिलाते बार बार, उसको मूव करके उसके कितना भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वो बेसिक रहता है हमारा। तो नक्षत्र उसी प्रकार से ईश्वर ने बनाए हैं। उनकी अलग अलग कथाएं हैं, कौन कौन किस समय पर कैसे कैसे नक्षत्र बना। और एक नक्षत्र जो होता है, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, एक सीरीज है। बिल्कुल 27 नक्षत्र। तो 27 नक्षत्र, कहीं कहीं 28 भी आता है, 27 और 28 के बीच में भेद भी आता है अभिजीत नक्षत्र को लेकर के, तो उसकी भी चर्चा है शास्त्रों में बहुत तरह की। तो एक नक्षत्र में बहुत सारे तारे होते हैं। एक नक्षत्र मतलब एक तारा नहीं होता, तारों का समूह इज इक्वल टू नक्षत्र। मैं वही पूछना भी चाहती थी, क्योंकि आकाश में तो बहुत सारे दिखते हैं। अब कौन से तारे नक्षत्र होते हैं? तो क्रांति वृत्त, यानी जिस परिभ्रमण का हमारी भूगर्भ से, हमारी पृथ्वी से जिसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, जहां तक सूर्य भगवान अपनी परिक्रमा लगाते हैं, जिस क्षेत्र में पृथ्वी भी भ्रमण करती है अपने अक्ष पे, जिसके आसपास में पूरा ग्रह सौर मंडल जो सोलर सिस्टम है हमारा, वो जहां घूमता है, उसके ऊपर में जो है उन्हें ही नक्षत्र संज्ञा कहा गया है जी। बाकी जो शेष तारे उनकी चर्चा नहीं की। उनका अलग अलग नामकरण, जो गैलेक्सी इसको कहते हैं आप, वो सब नक्षत्र वीथिका उसे हम लोग कहते हैं, उन सब की चर्चा भी है।
तो 27 नक्षत्र जो है, 27 नक्षत्रों से ही ज्योतिष की शुरुआत होती है। तो सभी ग्रहों को सापेक्ष देखने के लिए, यानी स्पष्टीकरण यानी समझने के लिए हम लोग नक्षत्र में ही देखते हैं जी। और उस नक्षत्रों के योग को मिलाते हैं तो बन जाती है राशि। तो राशि कोई अलग से विषय नहीं है, राशि तो एक ज्योतिष के विद्वानों की, ऋषियों की संकल्पना है, जो नक्षत्रों के आकृति को मिला करके एक राशि रिसर्च डेवलपमेंट किया उन्होंने, उसे उन्होंने एक राशि का नाम दे दिया। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों में 27 नक्षत्रों को बांट दिया, तो लगभग 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। 2.25 नक्षत्र को आप जोड़ेंगे 12 के हिसाब से तो 27 नक्षत्र बन जाते हैं। तो ठीक बिल्कुल बराबर जोड़ा है। तो 2.25 का मतलब क्या है कि 2 नक्षत्र का मान, उसमें जितने तारे आते हैं वो प्लस थोड़ा सा आगे का 0.25 उतना भी ले लीजिए आप। इसे समझाने के लिए कैसे समझाया, तो हमें 108 अक्षर दे दिए, कहने आप ऐसे समझ दीजिए। तो एक नक्षत्र में 4 अक्षर, तो 2 में 8 और 0.25 मतलब 1, तो 4 + 4 + 1। अब सोचिए हम लोग कब से गुणा भाग जोड़ भाग करते हुए आए हैं, बिल्कुल, समझ लीजिए। तो 9 अक्षरों को जोड़ करके एक राशि का निर्माण होता है। जो लोग पूछते हैं कि मेरी ज़ोडिएक क्या है, मेरी मून साइन क्या है, मेरा सन साइन क्या है, तो सन साइन नहीं, हमारे यहाँ मून साइन की परंपरा रही है। बिल्कुल, ठीक है। मून साइन की। तो मून साइन जो है हमारा वो बनता है कि भाई चंद्रमा जिस नक्षत्र पर प्रभावशाली है या चल रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, उसके 4 भाग हैं, उसको हमने 4 नक्षत्रों को 4 अक्षरों में बांट दिया। जिस जगह पहुंच रहे हैं वो आपको विद्वान बताएंगे कुंडली बना करके, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वो आपका जन्माक्षर हो जाएगा, वो आपकी जन्म राशि हो जाएगी। ठीक है। तो नक्षत्र जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रहों का साधन, वेधन और गणित ज्योतिष के लिए तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, साथ साथ संहिता ज्योतिष के लिए। नक्षत्रों के संचरण से हमारे महीने बनते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सब नक्षत्रों पे आधारित है। तो हमारी पूरी परंपरा नक्षत्रों पे चलती है। उसके अंदर एक क्रिएशन है, एक डेवलपमेंट है, बॉन्डिंग बनाने के लिए एक चीज बनाई गई है, राशि जी। ठीक है, जो ज्योतिष का, फलित ज्योतिष का एक मुख्य भाग है। बिल्कुल। अगर ऐसे हम आते हैं, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया, जैसे मैं हूँ, आप हैं, ये पूरी दुनिया जो एनर्जी से बनी हुई है। तो जब हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो एनर्जी का भी कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्शन होता ही होगा। निश्चित रूप से। हमारे यहाँ मंत्र आता है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश्च, यानी भगवान सूर्य क्या है, जगत की आत्मा है जी। और आत्मा क्या होती है, आत्मा वही तत्व होता है, वही एलिमेंट होता है जो इस निष्क्रिय शरीर को सक्रिय बना देता है, जो इसमें ऊर्जा का निवास करता है। बिना उसके ऊर्जा नहीं, अगर ऊर्जा नहीं तो शरीर में कोई हलचल नहीं, हलचल नहीं तो वह निष्प्राण है। उस निष्प्राण को सप्राण करने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए ही हम लोग प्रयासरत रहते हैं जी। तो ऊर्जा का जो चलन है, जब सृष्टि शुरू होती है ना, भगवान ब्रह्मा कहते हैं हम लोग सृष्टि प्रारंभ करते हैं, तो आपको पता होगा या बता देता हूं, जब सारे नक्षत्र शून्य पे आ जाते हैं, यानी मीन राशि क्रॉस कर लेते हैं, मेष के स्टार्टिंग पे आने लगते हैं, तभी उस समय पूरी सृष्टि का, जिसे कहते हैं महाप्रलय या युगांत, कल्पांत, ब्रह्मा का जो इसे हम एक दिन कहते हैं, एक दिन समाप्त हो गया, एक रात्रि पर्यंत वही सब ग्रह रुक जाते हैं। तब लगता है कि सब कुछ निष्क्रिय हो गया। ईश्वर तो समाधि में हो जाते हैं। उसे चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जैसे ही वो जागृत होते हैं वो ऊर्जा चलने लगती है। जैसे उनका श्वसन होता है, उनका श्वसन होते ही वो ग्रह चलने लगती है जी। तो जैसे हमारे अंदर वायु होती है, संचरण करती है, ऊर्जा का साधन बनाती है, और दोनों बनाती है, इड़ा और पिंगला, 2 नाड़ियां हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं और संसार में हमेशा चलती है। दोनों नहीं होंगे तो संसार चल नहीं पाएगा। सृष्टि को चलाने के लिए दोनों चाहिए। ठीक, हमारा ऊपर निर्भर करता है कि हम सकारात्मक ज्यादा लेते हैं या नकारात्मक ज्यादा लेते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि संगति का फर्क पड़ता है, क्या शिक्षा का फर्क पड़ता है, क्या परिवार का फर्क पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ता है भाई। आप जिस ऊर्जा से उठे हुए हैं, आपको वही ऊर्जा तो प्राप्त होगी। इसलिए हमारे यहाँ शुरू से जीवन को इतना ऊर्जावान बनाया गया है। आप सोचिए, हमारे पास पूरे साल कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। बिल्कुल। 4 महीने चतुर्मास कहते हैं, भगवान नारायण सो गए, हमारे पास उसी समय सबसे ज्यादा पर्व त्योहार होते हैं। बिल्कुल।
बड़े हमारे बड़े त्योहार। सारे श्रावण का महीना, व्रत करने का, भाद्रपद का महीना, तीज त्योहार, फिर पितरों के लिए, फिर माता जी का जो है नवरात्र का, उसी में गणेश चतुर्थी भी गणेश निकल जाती चतुर्थी है, जी। फिर दीपावली का आयोजन, देव दीपावली तक हम्म, हम तो फुल आनंद में रहते हैं, फुल ऑन एंजॉय है, फुल ऑन Right. एंटरटेनमेंट है। हम्म, कहाँ से? ऊर्जा से। ऊर्जा से। तो उस ऊर्जा को चलाने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी हो, हम्म, हमारी जीवन व्यवस्था कैसी हो, हमारा समाज का प्रति हमारा उपकार या उपकारक भाव कैसा हो, ये बहुत जरूरी है। आप अपने आप को उपयोगी मानते हैं क्या समाज के लिए, या खुद के लिए मानते हैं? ये आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। बिल्कुल। मैं अपने लिए हूं कि दूसरों के लिए हूं? महर्षि दधीची, जीवन दूसरे के लिए है, शुक्राचार्य दूसरे के लिए है। यही तो देवताओं ने सिखाया ना हमें, जो देता है वही तो देवता है, जो देवत्व का भाव रखता है, जो जो कल्पना की वही दे दिया आपको। जी जी जी। तो क्या हमारे अंदर देव नहीं है? तो देव प्रबोधनी का मतलब ही अपने अंदर के देवत्व को जगाइए, दूसरों के लिए कुछ दीजिए। तो क्या देंगे? अब या तो नकारात्मक देंगे, सकारात्मक देंगे। समुद्र का मंथन करेंगे तो दोनों चीज निकलती है, विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। आपको किसका चयन करना है? अब निकाल दिया तो पीना तो पड़ेगा। चाहे भगवान महादेव के पास जाइए, चाहे भगवान विष्णु के पास जाइए, लेना तो पड़ेगा। जो निकला है वो बेकार नहीं जाएगा। ऊर्जा का ही तो काम है। ऊर्जा नहीं होती तो समुद्र मंथन से सब अमूल्य रत्न कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये भगवान महाकुबेर, भगवान भगवती महालक्ष्मी, कामधेनु, विश्वशर्वा, उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा, सब चीज कहाँ से आती है हमारे पास? तो ऊर्जा जो है वो सृष्टि के आदि से शुरू होती है। बिना ऊर्जा के तो कुछ हो नहीं सकता। फिजिक्स, ज्योतिष फिजिक्स ही है, एस्ट्रोफिजिक्स ही ज्योतिष है। ठीक है? तो ग्रह जब तक बढ़ेगा नहीं तो बढ़ाएगा कौन? तो कोई तो शक्ति है जो उतने बड़े पिंड को हिला सकती है, बिल्कुल, और दैनिक रूप से हिला सकती है। अब आप ये मान लीजिए कि सूर्य भगवान उदित होते हैं, अस्त होते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं, ये मान लीजिए, या आप ये मान लीजिए कि सूर्य भगवान तो वही है, हमारी पृथ्वी पूरी घूम जाती है। तो भाई आखिर वो जो चलाने वाला है वो कितना पावरफुल होगा, जो इस भूभाग को आराम से 24 घंटे में मोड़ के वापस खड़ा कर देता है और एहसास भी नहीं होता है किसी को। नहीं। तो आखिर बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। हम कहते हैं कि भू अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है, तो ऊर्जा के साथ ही तो घूम रही होगी ना। दो ध्रुव इसलिए है, वो ऊर्जा के केंद्र है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्रुव को छोड़ करके, यानी अपने निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ भागता है, वो अपना निश्चित भी खराब कर लेता है और अनिश्चित तो खराब कर ही लिया। संस्कृत शास्त्र में ये कहा गया। यानी ऊर्जा तो निश्चित है, आप अच्छे की तरफ जाइए, गलत की तरफ मत जाइए। इसलिए हम लोग कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। ज्योति क्या है? प्रकाश की तरफ जाना। प्रकाश कहाँ से आता है? ऊर्जा का साधन ही तो है जी। आप अंधेरे में दीपक जला लीजिए या लाइट जला लीजिए, किस लिए? आपकी सहायता करता है, आपको ऊर्जा देता है। बिल्कुल। पहले लोग कहते थे साहब हम जल्दी सो जाते थे, कहीं ना कहीं दिनचर्या व्यवस्था भी थी, लेकिन वास्तव में कारण भी है। इसलिए हमारा सिस्टम बनाया गया भैया जो करना है सुबह सूर्य शुरू कीजिए, सायंकाल होते होते बंद कर। और आज भी प्रकृति इस पे काम करती है। वृक्ष, पशु पक्षी वो इसी पे काम करते हैं, ऊर्जा पे ही काम करते हैं। तो बिना ऊर्जा के कुछ नहीं है। और यही ऊर्जा वास्तु के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम कैसे रहते हैं, साथ साथ जहां रहते हैं वहां की ऊर्जा कैसी है, दोनों मिल करके उसे बढ़ा भी सकती हैं, घटा भी सकती हैं, अच्छा भी कर सकती हैं, खराब भी कर सकती हैं। तो ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को। पर सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे होता है कि हम कैसे पहचाने कि पॉजिटिव ऊर्जा है या नेगेटिव ऊर्जा है। बात आती है कि आप देखिए, लोगों का मैंने कहा कि शुरू से ही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चलता है, हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि दिन है तो रात भी है, सुबह है तो शाम भी है। कोई चीज आदि है तो उसका अंत भी है। तो नकारात्मक सकारात्मक तो साथ ही में चलता है। हमारी किससे संगति है जी, हमें किसकी आवश्यकता है। अगर मैं आज के जमाने में बड़ा सुना है, देखा है, बड़ा अजीब लगता है देखने में जी। सॉरी टू से अबाउट दैट, किसी का अपना निजी जीवन हो सकता है, लेकिन सुनते हैं कि आज खुशी का दिन है तो भी पी लेते हैं, गम का दिन है तो भी पी लेते हैं, नया साल है तो भी पी लेते हैं, दिवाली है तो भी पी लेते हैं, संडे है तो भी पी लेते हैं, परेशान है तो भी पी लेते हैं, खुश है तो भी पी लेते हैं। इसका मतलब उद्देश्य आपका कुछ और है। ना आपको सही से कोई काम है, ना वो गलत से कोई काम है। अब वो आदमी अकेला करता भी नहीं है, उसे उसके लिए एक व्यक्ति और चाहिए, तो दूसरे को भी ढूंढता है। पार्टी ऑन,
कम ऑन, कम ऑन। तो दूसरा भी पहुंच जाता है। जी। पर फ्री में मिल रहा तो क्या। लेकिन आप सोचिए, कहीं कथा चल रही है, कहीं ईश्वर की पूजा हो रही है, कहीं तुलसी विवाह हो रहा, तो होता है। आज के ज़माने कुछ लोग थोड़ा सा सोचते हैं यार क्या ही रोज चलता है क्या, लेकिन हो सकता किसी और को पसंद आए। मुझे मंदिर जाना, मेरे माँ बाप से बात करना, मुझे मेरे माता पिता के सानिध्य में बैठना, किसी को प्रणाम करना मुझे अच्छा लगता हो, किसी को नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जिसको वो अच्छा लग जाता है ना, वो उससे बाहर नहीं आ पाता। क्यों? ऊर्जा का संचरण होता है। जब आप किसी से आशीर्वाद लेने के आदी हो जाते हैं ना, तो उस आशीर्वाद को नहीं प्राप्त करने पर आप बड़े उदास हो जाते हैं कि आज कुछ कमी है। अगर आपका नियम है कि मुझे गाय को रोटी देनी है, मुझे पशु पक्षियों को, मेरे पेट है, मुझे पेट को कुछ खिलाना है, और आपके घर में वो पेट है, चाहे गाय हो चाहे कोई और जानवर हो, और आप उसे बिना भोजन दिया पा जाइए, दिन भर आपको लगेगा यार कुछ मेरे से गलत हो गया, किसी को मैंने भूखा छोड़ दिया, तो नकारात्मकता का प्रतीक हो जाएगा। तो हमें किस तरफ जाना है ये हमें तय करना है। ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है, हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, थोड़ा बहुत ग्रहों पर निर्भर करता है। लेकिन कर्म आपकी उस नकारात्मक सकारात्मकता को बदल सकते हैं। इसलिए ज्योतिष कभी भी भाग्यवादी शास्त्र केवल नहीं है, वो कर्मवादी शास्त्र है। वो आपको कर्म करने की प्रेरणा देता है और सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। कभी किसी के लिए, कभी किसी का, और कभी किसी होने के लिए अनिष्ट की कोई सूचना, कोई ऐसा उपाय नहीं बताता। किसी का गलत कीजिए। तो जैसे अगर हम बात करें रुद्राक्ष की, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को मैंने पहने देखा है और उसकी एनर्जी के बारे में बहुत सुना है। कहते हैं शिव का सीधा सीधा आशीर्वाद ही रुद्राक्ष। जी जी। तो क्या सच में रुद्राक्ष पहनने से मन को शांति मिलती है? बड़ा उत्तम प्रश्न है आपने पूछा। देखिए, एक तरह से मानिए कि सुंदर दिखने के लिए जैसे सुंदर वस्त्र की आवश्यकता होती है, उसी तरह से कुछ अलंकरण भी होते हैं, और हमारे पास देवी देवताओं के कुछ अलंकरण प्राप्त हुए। कुछ तो हमें दैवत्व में प्राप्त हो गए, ईश्वरीय कृपा से, समुद्र के इत्यादि से, जैसे हमको रत्न प्राप्त हो जाते हैं, और कुछ भूमि के अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं, और दोनों ही जो है ईश्वर को अति प्रिय है। यानी जो जेम्स एंड स्टोन जिसे कहिए, मूल रूप से रत्न, वो चतुर्दश रत्न कहिए या 9 ग्रहों के 9 रत्न कहिए, वे भी। और उसी प्रकार से रुद्राक्ष जो है वो एक बहुत ही गंभीर और अमूल्य भगवान का दिया हुआ एक हमारे लिए उपहार कहिए उसको। कहा जाता है कि भगवान शिव जब है आदि कैलाश पर जब तपस्या करके जगे, तो जैसे तपस्या करके वो जगे, तो जब नेत्र खोले तो कई समय के बाद हम नेत्र खोले तो एकदम से अश्रुपात, तो पानी की कुछ बूंद गिर गई। वही बूंद जो गिरी उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर वो बीज जहाँ जहाँ जैसे जैसे सकाशात पहुंचा, वैसे वैसे उसकी आज भी प्राप्ति होती है। तो रुद्राक्ष जो है वो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। भगवान शिव ने उसको सबसे पहले ग्रहण किया और कहा कि साक्षात शिव का स्वरूप है। तो हम ये कहें कि उसे पहन के मन की शांति होती है नहीं। आप सोचिए, मैंने भगवान शिव को धारण कर रखा, इस भावना से धारण कर रखा, तो हमें एक सुंदर अलंकरण जैसे हमें खुश करता है कि मैंने एक मोती का सेट पहना है, या मैंने एक बहुत चमचमाता हुआ हीरो का हार डाला हुआ है, या ब्रासलेट डाला है, अंगूठी पहनी है, तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। तो जिसने रुद्राक्ष पहना उसे कितनी प्रसन्नता होती है। खास तौर से संतों को, महंतों को आपने देखा होगा, बड़े से बड़े, एक लंबी चौड़ी, बहुत सारी गंभीर, उतने ही प्रसन्नचित्त होकर के, ऐसे नहीं कि वो दिखावा करने के लिए, उनकी आदत है, उन्हें चाहिए, उसके बिना उनकी ऊर्जा नहीं काम करती है। तो रुद्राक्ष जो है वो भगवान रुद्र का ही नेत्र है, और 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं। हमारे पास हमारी संस्था के द्वारा भी सिद्ध करे हुए रुद्राक्ष दिए जाते हैं, और समय समय पर ही उन्हें सिद्ध किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कभी हमने कहीं से कुछ लिया और उसे बनवाया और उसे धारण कर लिया। भावना की दृष्टि से हम बात नहीं कर रहे हैं, उपाय की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। तो सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष ही काम करता है, कारगर करता है। तो हर व्यक्ति के लिए हर उपयोगी है कि नहीं है, यह भी विचार करना होता है, और कब किसे धारण करना चाहिए, ग्रहों के अनुसार भी रुद्राक्ष का वर्णन किया जाता है। तो जो लोग बहुत महंगे से जेम्स एंड स्टोन्स नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए वह भी एक साधन है। दूसरा, भावना से तो है ही, तो रुद्राक्ष तो सभी को ही पहनना ही चाहिए, और बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है रुद्राक्ष, तो जिसकी पहचान इससे होती है कि जो तांबे के अंदर स्थिर नहीं रह पाता है, वही तो रुद्राक्ष होता है। उतना उसमें ऊर्जा होती है कि वो जिस प्रकार से भूमि घूमती है,
दो ध्रुव के बीच में, ठीक उसी प्रकार से रुद्राक्ष भ्रमण करता है स्वतः। हम्म, तो उसमें इतनी ऊर्जा है, तो वो आपकी भी सारी नेगेटिविटी को खींच के रखता है। और हमने देखा है खास तौर से रोगियों पे, या मानसिक रूप से रोगियों पे, या कहिए कि जो परेशान हैं लोग। आजकल एक बड़ी समस्या है आज के ज़माने में, हम देखते हैं हाइपर एक्टिविटीज़, एंग्जाइटी, हम्म, इसको तोड़ने के लिए रुद्राक्ष बहुत कारगर है। वाह। तो रुद्राक्ष के जैसे और भी चीजें हैं जिन्हें हम धारण कर हाँ, सकते हैं? बहुत अच्छा। रुद्राक्ष की तरह ही हमें मूंगे की माला होती है, स्फटिक के साथ साथ में हमें और भी ऐसे यंत्र, और उनके द्वारा यंत्र नहीं, और कहिए यंत्रों के बनाए हुए जो जैसे गले में धारण करने वाले होते, जैसे लोग साधारण भाषा में ताबीज कह देते हैं, जबकि ताबीज हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, तो गले में जो लॉकेट इत्यादि दृष्टि पहना जाता है, तो वह भी काम करता है। तो स्फटिक रुद्राक्ष की तरह ही वे सब भी काम करते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही पहनना चाहिए। और कुछ ऐसा भी है कि जिसे सब लोग पहन सकते हैं, कुछ ऐसे रुद्राक्ष हैं जिसकी कि भाई पंचमुखी वाला है तो सब लोग धारण कर सकते हैं, जी जी जी। ठीक है। तो एक विशेष होता है, एक साधारण होता है, और उसके साथ साथ में स्फटिक है और मूंगे की माला है, कई सारे रत्नों की या और अन्य चीज़ों की है। वो समय समय पर बताई जाती हैं, रेमेडीज के साथ हम आपको और बताएंगे उससे डिटेल में। बिल्कुल। और वो हमारे पास हमारी संस्था के माध्यम से उपलब्ध भी होती हैं, और क्योंकि जो पूर्ण रूप से सही तरीके से जिसे ऊर्जित करके रखा जाता है वही दिया जाना चाहिए, वही कारगर भी होता है। बिल्कुल। लौकी कितनी देर का हुआ है हमारा? सर हमारा 1.5 घंटे का हो गया, तो आप चाहते क्योंकि ज़्यादा लंबा जाएगा तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उतना नहीं लंबा। नहीं, ठीक है, इसमें से आप जो कटिंग करना हो आप देख लीजिएगा। कटिंग तो मतलब इतनी भी नहीं हो सकती। नहीं, कटिंग के लिए तो आपको है ही लगता नहीं हो सर। कोई क्वेश्चन स्पेस रह रहा हो तो आप उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है, तो अब ये बताइए मुझे, मैं वास्तु को इसमें ऐड ऑन करूँ, फिर हमारा ये 2 घंटे का चला जाएगा सर पूरा पॉडकास्ट। कितनी देर का होता है पॉडकास्ट अपना? 1 घंटे का। 1 घंटे का होता है, अच्छा। क्योंकि फिर ओह। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा वैल्यू है ना वो घट जाती है। जैसे लोग देखते हैं 2 घंटे का पॉडकास्ट है तो उसे स्क्रॉल कर देते हैं। नहीं ठीक है, तो उसको आधा कट करके दूसरे वाले में कहीं बाद में इसको एडिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा आपको सही लगे वैसा करिएगा। हाँ, क्योंकि एक ऐसा विषय है वास्तु का आप इसमें जो है ना थोड़ा सा अंश रख लीजिए, ताकि उसको आप लास्ट में उसमें जो है कहीं आपको लगे उस वाले को अपन एडिटिंग जब करेंगे तो उसको हटा देंगे वहां से। डन। ठीक है, वास्तु का। और वास्तु के 2 सवाल कर लेती कि हूँ हमारे पास में और जैसे वास्तु जो हमारे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमको क्या क्या हम उपलब्ध करवाते हैं, 2 चीज़ें हमको। ठीक है, मैं पहले वास्तु को ले लेती हूँ, फिर प्लेटफॉर्म वाला ले लेती हूँ। अभी मैं ले लेती हूँ, आप बता दीजिए। जैसे अभी आप संस्था की बात कर रहे हैं कि बहुत जैसे रुद्राक्ष है, स्फटिक है, बहुत सारे रत्न सिद्ध करके मिलते हैं जी। ऐसे आपके प्लेटफॉर्म पे हमें और क्या क्या चीजें मिल सकती है? पहले हमने चर्चा करी ऊर्जा की जी। वही ऊर्जा ही जो है हमारे यंत्रों को, मंत्रों को, रत्नों को सिद्ध करने की परंपरा है। सिद्ध करने का मतलब ही उसे ऊर्जावान बनाना जी। कोई हमारे लिए तब सहायक होगा जब हम उसकी उपासना करते हैं, जब उसकी हम सहायता की आवश्यकता बताते हैं। तो ऐसे ही विशेष समयों पर मुहूर्त के अनुसार बहुत सारे समय ऐसे बताए गए हैं कि कब किस समय में किस यंत्र को या किस मंत्र को या किस धारण करने योग्य ताबीज इत्यादि को बनाया जाना चाहिए, किस तरह से बनाया जाना चाहिए, किस लिए बनाया जाना चाहिए और कैसे उसे पहने, साथ ही साथ वो हमारे लिए कब उपयोगी होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक समय दिया कि धारण कब करना है। तो बनाने से लेकर के धारण करने तक उसका एक क्रम है। और साथ ही साथ जब बनाते तो उसे उस देवता के साथ में, उस देवता का जो आवश्यकता है उसमें जितनी जो उसका विधान बताया गया है उतने मंत्रों का जाप, उतने हवन इत्यादि वस्तु उसमें चाहिए, उन सब के हिसाब से उसे बनाए तभी वो कारगर होता है, नहीं तो वो पूरी तरह से काम नहीं करता है। हमें लगता है तो हमने धारण तो कर लिया, स्टोन्स पहन लेते हैं, काम तो नहीं कर रहा, तो उसमें थोड़ा सा जब इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा क्यों ना उसे ऊर्जित करके। तो हम लोगों को, मैंने आपको कहा कि भाई हमारा प्रमुख उद्देश्य है सही जानकारी, ताकि भ्रम जो चल रहा है वो टूटे। दूसरा, सही वस्तु जो जैसे लेना चाहिए वो वैसे दी जाए, ताकि किसी के लिए वो उपयोगी ही हो,
भलाई करे, कोई किसी प्रकार का नकारात्मक या नुकसान करने का तो उस प्रश्न ही नहीं उठता है। जब बिल्कुल। तक उसे उस विधि विधान से नहीं पहना जाएगा तब से वो किसी हमारे लिए काम की नहीं है। हुँ, तो उसके तो ऐसा हम क्यों दें? तो हम कम से कम लोगों को सही चीज़ प्राप्त कराने की दृष्टि में दिशा में एक काम करती एक टीम है, जो इस पे काम करती रहती है समय-समय पर। बिल्कुल। जैसे शरद पूर्णिमा गई, तो उस समय पे कुछ चीज़ों को सिद्ध किया जाता है। अभी दीपावली के अवसर पर हुँ, बहुत लोगों का हमारे पास में फ़ोन भी आया, डिमांड भी आती है कि श्री यंत्र उपलब्ध कराएँ या वास्तु यंत्र लगातार काम आते हैं, सुदर्शन यंत्र बहुत काम आते हैं। देवियों के यंत्र है, बगलामुखी यंत्र है इत्यादि बहुत सारे दुर्गा यंत्र हैं, गाड़ियों में उपयोगी होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर उपयोगी होते हैं, घर के वास्तु में उपयोगी होते हैं, साथ में बच्चों की पढ़ाई के लिए सरस्वती यंत्र या नील सरस्वती का प्रयोग, उनके लिए गले में धारण करने योग्य और भी यंत्र हम लोग देते हैं बच्चों को। बच्चों का मन नहीं लग रहा है, बच्चे सही दिशा में पढ़ाई मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्या वो सही से निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा के समय बच्चे घबरा जाते हैं, तो इन सब के लिए उनका प्रयोग हम लोग करवाते हैं समय-समय पर। ऐसा नहीं होता बाज़ार से लाए, खरीद दी, रख दीजिए उसके पास में तो काम नहीं करता है। एक सिस्टम होता है उसके लिए उसको भी मेहनत करनी होती है कि हुँ, मुझे डेली इस पे इतना कुछ अर्चन, अर्पण या मंत्र या निधिध्यासन करना है, तब वो उसके लिए भी उपयोगी होता है। तो हम अपना कार्य करके आपको पूरी तरह से विधि-विधान से उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं और देते हैं। उसके बाद कुछ आप पर निर्भर करता है, आप उसे उतने ही विश्वास और जो आपको आवश्यक है उतना काम वह व्यक्ति भी करे, तो वो पूरी तरह से काम करता है, ये हमने देखा है। तो अभी हमने यंत्रों के बारे में चर्चा करी। जी। तो मूल रूप से पारंपरिक रूप से इसे कहते हैं भूर्जपत्र। हुँ, भूर्जपत्र जो है वो विशेष वृक्ष की छाल से छाल बनता से है बनता है, राइट। और इसके ऊपर में एक विशेष समय पर हर देवी-देवताओं के यंत्रों का निर्माण होता है। हुँ, बीसा यंत्र भी होते हैं, ग्रहों के यंत्र भी होते हैं। हमने कहा सरस्वती, सुदर्शन, महालक्ष्मी, कुबेर इत्यादि सब यंत्र बनते हैं, वास्तु यंत्र बनता है इसके ऊपर। तो इस पर प्राप्त होता है या फिर इसके अलावा इसे हम लोग किसी धातु पर ही बनवाना चाहिए। तो आपको यह तांबे पर, पीतल पर, चांदी पर या स्वर्ण पर इस तरह से भी ये उपलब्ध होता है और सारे यंत्र जब सिद्ध किए जाते हैं तो वो एक अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुहूर्त में जब जिसकी आवश्यकता होती है उस समय उसको ऊर्जित किया जाता है। तो हमारे पास में वो भी उपलब्ध होते हैं। तो जिनको चाहिए वे लोग हमसे लेते भी हैं, पहले से भी लेते हुए आए हैं। जिन्हें नहीं चाहिए, जिन्हें अभी आवश्यकता पड़ेगी तो हमसे संपर्क करके ले सकते हैं इसे। बिल्कुल। तो सर अगर जैसे भी आपने वास्तु की बात की, थोड़ा-सा हुँ। मैं आपसे वास्तु के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या सच में बिना तोड़-फोड़ किए वास्तु को ठीक किया जा सकता है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आज के ज़माने में बड़ी समस्या है और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि जो बड़े शहर हैं हमारे उसमें थोड़ा ज़्यादा चलता है। वास्तु का मतलब क्या है? वस धातु, रहने योग्य, हुँ, जहाँ निवास करना हो उसे वास्तु कहते हैं। ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूमि, ऐसा भवन, ऐसा गृह जहाँ पे हम लोग आनंद के साथ निवास करना चाहते हैं, उसे वास्तु। तो वास्तु का जो मुख्य रूप से कारक है, जो समय है, वो शुरू होता है भूमि चयन से ही। हुँ, प्लॉट खरीदने से ही शुरू हो जाता है वास्तु जी। और लोग-बाग चयन उसको देखते कब हैं? बनाने के बाद में। हुँ, तो हम वहीं से गलत हैं, पहली बात। तो भूमि चयन के बाद में उसके परीक्षण होते हैं भूमि के, कि हुँ, हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं? ये जी। प्लॉट हमारे लिए अनुकूल है कि नहीं? फिर उसकी दिशा का ज्ञान। हुँ, ऐसा नहीं होता है कि सभी तरह की दिशाओं का प्लॉट जो है सभी के लिए अनुकूल रहता है। हुँ, हम आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम उसके लिए करेंगे, बिल्कुल। लेकिन साधारण रूप से कहना चाहूँगा कि सभी के लिए दक्षिण खराब नहीं होता, सभी के लिए पूरब अच्छा नहीं होता। ये हुँ, बात ध्यान रखिए, ठीक है? उसका सिस्टम होता है, फिर उसपे द्वार वेद बनाया जाता है, उस पर गृह निर्माण का मुहूर्त पहले गृहारंभ के साथ शुरू होता है। तो हम ये सब चीज़ें छोड़ते चलते हैं, तो हुँ, आपको क्या लगता है कि उसका वास्तु पे प्रभाव नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता होगा। तो कुछ ना कुछ तो हम वहीं से शुरू कर देते हैं नकारात्मक। हुँ, बनाने के बाद हम लोग सोचते हैं अरे इसके अंदर कुछ देखा जाए। तो बनाने के बाद हमारे यहाँ कोई वैसी व्यवस्था नहीं है कि तोड़ करके उसे दूसरा स्वरूप दिया जाए। जी। हाँ, कभी आवश्यकता पड़ती है तो उसका नियम है, हुँ, उसका तरीका, उसका विधि-विधान है कि हमें कितना कब वास्तु के अंदर परिवर्तन करना है, उसके पहले क्या करना चाहिए हुँ, और कराने के बाद क्या करना चाहिए। हाँ, आजकल के ये ज़माने में
खास तौर से मैंने आपसे पहले ही कहा कि बड़े शहरों में एक व्यवस्था है मल्टीपल सोसाइटीज की, मल्टीपल भवनों की। वहाँ पर थोड़ा सा वास्तु का जो चयन है उसमें हमें उसके जो ऊपरी परिमार्जन है वही कर सकते हैं, क्योंकि आप भूमि तो आपकी है नहीं जी। आपको उसको निर्माण करने का अधिकार है नहीं, तो जैसा निर्माण है उसके अंदर हम उसकी व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो ये हम फ्लैट के वास्तु के लिए हम बात कर रहे हैं। तो फ्लैट के वास्तु के अंदर भी बहुत निर्धारित करता है कि व्यक्ति के अनुसार, राशि के अनुसार किस व्यक्ति को कौन से मुख का भवन लेना चाहिए, संख्या क्या हो, फ्लैट का नंबर क्या होना चाहिए, ये भी काम करता है। और साथ ही साथ रंगों से भी उसका उपाय हो सकता है। अंदर किए गए रंगों से भी कुछ वास्तु के परिमार्जन हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है वास्तु शांति होम हवन। तो जहां पर भी आप रहें, निवास करें, उसके लिए एक सिस्टम, एक तरीके से, एक मुहूर्त में, विशेष समय पर जरूर, कम से कम वार्षिक रूप से तो कहा ही जाता है कि वास्तु के देवताओं को भविष्य प्रदान करना चाहिए। क्योंकि वास्तु में आपने कहा कि सर सकारात्मक और नकारात्मक, तो वास्तु में जो है, गृह वास्तु में खास तौर से मृत्यु और रोग दो भी हमारे लिए देवता ही हैं। उन दोनों का निवास हर घर में होता है और स्वाभाविक है, सभी घर में कुछ ना कुछ कष्ट पीड़ा आती है, बाधा आती है, बिल्कुल सर। लेकिन वहां पर और भी देवी देवता निवास करते हैं, तो उनका अंश कम रहे, उनका भाग कम रहे, बाकी चीजें अच्छी ज्यादा हो, तो उनका भी निवास है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हम कहीं भी रह जाएं या कभी बदलाव कर ले। आज हमने ये कमरा लिया था, कल हमने वो कमरा ले लिया, या हमने आज इसको किचन बनाया था, कल उसको हमने तोड़ के उधर चेंज कर लिया। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर का वास्तु सुधरे या न सुधरे, निश्चित रूप से मानिएगा रुष्ट जरूर हो जाएगा। कि आप सोचिए किसी घर में रहने वाले लोगों को या एक जानवर को ही आप कल तक इधर रखते हैं, कल उधर रख दीजिए, उसका वो वहां पे नहीं रह पाएगा। हमको कोई कहे कि आपका ये कमरा है और हमारा कक्ष चेंज करके कहे 5 साल के बाद में आप उधर रहिए, हम कहेंगे हमें नींद नहीं आती, मैं जगह नहीं पता, मन नहीं लगता मेरा। आपको कोई कहता है एक काम कीजिए, आप ये फ्लैट छोड़िए, मेरे लिए अच्छा है, आप वो वाला फ्लैट ले लीजिए, तो संभव है कि भाई ठीक है, हम इसी में अपनी व्यवस्था को बनाएंगे। ऊर्जा के और भी साधन हैं, यंत्रों का प्रयोग है, वास्तु यंत्रों का प्रयोग है, हवन है, उसके माध्यम से हम उसको बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए हम परामर्श भी देते हैं और उसके लिए हम अपनी टीम के माध्यम से, अपने माध्यम से भी हम पर्सनल विजिटिंग भी कराते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वास्तु, कॉमर्शियल वास्तु, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसमें भी कोई टेक्निकल कंपनी है, कोई बैंक है, कोई फर्म है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कोई हैवी इंडस्ट्री है, हर तरह के व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग वास्तु का सिस्टम बनाया गया है। वास्तविकता में तो, कल्पना में, शास्त्रों में तो महल और दिव्य भवनों के लिए ही इसकी संकल्पना थी, पर बाद में क्रमोत्तर रूप से उसे बदला गया है, बढ़ाया गया है, समाज के हिसाब से उसे बदलाव करने के लिए एक आदेश प्राप्त है। पर हाँ, मैं फिर कहूँगा जानकार वास्तुविद के साथ, ऐसे ही कोई लगाए या कोई नक्शा बना, आर्किटेक्चर जो होते हैं वो भी अपने आप को लेते थे, सर मैंने वास्तु के अनुसार बनाया है। सभी के लिए पूरब उत्तर इतना ही बनाते हैं आप कि किचन को हम अग्निकोण में कर लेते हैं, सभी के लिए तो नहीं है। एक सामान्य कहा गया है कि हाँ सबके लिए है, लेकिन जहाँ व्यवस्था नहीं उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए उसके विकल्प दिए गए हैं। आप यहाँ नहीं यहाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, इस तरह कर लीजिए उसको। तो उन उपायों को अच्छे वास्तुविद के साथ, विद्वान के साथ ही चर्चा करें, क्योंकि वास्तु आपकी कुंडली की तरह बहुत अंतरंग विषय होता है, बहुत ज्यादा। तो उसे इस तरह से न प्रचारित करें ताकि आपको कोई गलत मैसेज मिल जाएगा तो शायद आप उस भ्रम से बाहर नहीं आ पाएंगे। और भ्रम देना शास्त्र का काम नहीं है, सही शिक्षा देना शास्त्र का काम हो सकता है। बिल्कुल। और हम एंड की तरफ हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे हमें सर के साथ डीप में बात करनी चाहिए, क्योंकि आज एक ऐसे हमारे साथ आचार्य जी बैठे हैं जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है हर एक विषय को लेके। तो आज ये एक परिचित वाला हमारा पॉडकास्ट रहा जहां हमने ज्योतिष के हर एक फील्ड को लेके चर्चा की कि इस तरीके के ज्योतिष हो सकता है। अब बात करेंगे कि ज्योतिष को हम कैसे समझें। अगर हम भाव की बात करें तो भाव क्या होता है, उसमें बैठा हुआ ग्रह क्या कहता है। अगर हम बात करें वास्तु की जो दिशाएं होती हैं, किस तरीके के वहाँ देवता बैठते हैं, हमें कैसे कैसे वास्तु को ठीक किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं शास्त्री जी के साथ। और सबसे अच्छी बात मैं एक बता दूं कि जैसे हमने बीच में एक टॉपिक छेड़ा था रिलेशनशिप का, क्या
किस तरीके से हम अपने रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं अगर कुंडली में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आने वाले एपिसोड्स बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे एक भी एपिसोड मिस ना हो, क्योंकि हर एक एपिसोड कुछ नया लेके आएगा। और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सबसे पहली बात होती है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, आज तो मन खुश हो गया कि ज्योतिष के बारे में एक बहुत अच्छा परिचय जानने को मिला। सर आप जो हमारी ऑडियंस है उन्हें कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? धन्यवाद आपका। मैं कहूँगा कि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही मानना चाहूँगा। इसी को लेकर के आगे पढ़ना, अध्ययन, अध्यापन कराना चाहूँगा। आपको सही चीज़ का, सही विद्वान का सबसे पहले आपको जानकारी करनी चाहिए कि हम जिससे जो बात ले रहे हैं, क्या वो हमारे लिए परामर्श योग्य भी है या नहीं है, इसका हुँ, चयन तो आपको ही करना है। दूसरी बात कि हर एक चीज़ पर आप अंधविश्वास भी मत कीजिए बिल्कुल। और भ्रम को हटाने का प्रयास कीजिए। आपको एक से संतुष्टि नहीं होती, आप दूसरा ओपिनियन, तीसरा ओपिनियन ले सकते हैं, उसके लिए आप जाइए। और अगर आपको इस विषय में पढ़ना हो या आपको आवश्यक कोई वस्तु की आवश्यकता हो, जैसे यंत्र हो गया, स्फटिक हो गया, रुद्राक्ष हो गया, तो वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रोग्राम, आपको उसकी एजुकेशन चाहिए हो तो उसकी भी हम देते हैं, लेकिन कृपया उसे व्यवसायीकरण की दृष्टि से न देखें, आप पढ़िए। और एक बात और, किसी भी चीज़ को अपनी कुंडली पर मत डालिए, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए। ज्योतिष शास्त्र जो है वो ये देता है कि आपको सिखाता है लेकिन आपके लिए नहीं सिखाता। इसका प्रयोग कीजिए दूसरे के दूसरों लिए। की प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करने अपने ऊपर कुंडली का या किसी चीज़ को सुन करके डायरेक्ट अपने ऊपर एनालिसिस को मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। आवश्यकता है तो किसी विद्वान, किसी और से उसकी सहायता लीजिए। बिल्कुल। नमस्कार, राधे। और प्लीज़ अब ये जैसे सर ने कहा कि आपको कोई अभिमंत्रित चीज़ चाहिए अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा रखने के लिए, तो सर की आप जैसे सर ने बताया कि आप सर से ले सकते हैं, तो अब सबसे बड़ी बात आएगी कि सर से कनेक्ट कैसे किया जाए, कैसे मिलें हम सर से? तो वैसे तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, फिर भी मैं सर चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि सर तो मैंने देख लिए, अब हम सर से कहाँ कंसर्न कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं? आप हमारे पास इंस्टाग्राम पेज एस्ट्रो विज़डम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हुँ, फेसबुक पर भी है। काशी विश्वनाथ अनुसंधान केंद्र के नाम से भी आपको प्राप्त होता है। और उसके अलावा 12zod.com, इस वेबसाइट पे भी आपको वो वस्तु प्राप्त होगी और मुख्य वेबसाइट और सूचना की जो आवश्यक चीज़ें हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके साथ नंबर, वेबसाइट, एड्रेस के साथ आपको उपलब्ध करा दी जाएँगी, ताकि आपके व्यूअर्स को और उपयोगी लोगों के लिए वह समाज उपयोगी बन सके। बिल्कुल। और प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी प्रश्न आप सर से पूछना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में डालिए। सर या सर की टीम आपको उसका आंसर देगी ही देगी। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एक सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे, राधे।